बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद, बड़ी आज आवाज़ निकली है भाई आप लोगों की। खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ख़वातीन और हज़रात। इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। और कल भी मेंशन मैंने किया था कायदे आज़म डे आने वाला है। कायदे आज़म डे को बड़े जोशो खरोश के साथ और बड़ी रिस्पेक्ट के एलिमेंट के साथ मनाया जाता है। ऑल्दो छुट्टी होती है 25 दिसंबर को, लेकिन सिर्फ छुट्टी महज घर में बैठने का नाम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी के साथ आपको छुट्टी को स्पेंड करना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है क्रिसमस भी आ रही है, सो पूरी दुनिया में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में भी हम जितने भी हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं उनको हम क्रिसमस की इन एडवांस मुबारकबाद देते हैं और एक फेस्टिविटी का मौका होता है। और मेरे ख्याल में दूसरों की खुशी में बराबर शरीक होना बहुत ज़रूरी है और जितना हो सके आपको पॉजिटिविटी को ख़वातीन नौज़ाद फैलाना चाहिए। अब पूरी दुनिया के अंदर होता ये, मेरी बहन लंदन से अभी आई है क्योंकि छोटी बहन की शादी होने वाली है, तो वो जो डॉक्टर है उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो वो ये बता रही थी जो कि आप सबको भी पता होगा कि क्रिसमस के दिनों के अंदर सेल्स उधर लग जाती हैं। हर चीज़ को अफोर्डेबल कर दिया जाता है ताकि लोग अच्छे तरीके से इस फेस्टिविटी को इंजॉय कर सकें। यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो क्रिश्चियन कम्यूनिटी के बहन भाई हैं उनको क्रिसमस की सहूलियात फराहम की जाती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और इन एडवांस अगेन आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद, जितने भी क्रिश्चियन बहन भाई हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा जी, अब न्यू ईयर भी आने वाला है। अब ये तीनों चीज़ें इकट्ठे हैं। अब न्यू ईयर का ये होता है, आप देखते हैं बड़े 12 बजे काउंटिंग शुरू होती है, 10, 9, 8, 7, 1 पे तो ऐसे भंगड़े डल रहे होते हैं। मेरा सवाल ये है कि अच्छी बात है आप न्यू ईयर को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन ये जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हम अक्सर फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगी, जैसे ही 1 जनवरी आता है और नए साल का आगाज़ होता है आपके सारे रेजोल्यूशंस वैसे के वैसे बस बातों की हद तक महदूद रह जाते हैं। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग कहते हैं कि जी अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा या झूठ नहीं बोलूँगी, अब मैं धोखा नहीं दूंगा या धोखा नहीं दूंगी, अब मैं वज़न तो ज़रूर कम करूँगा या कम करूँगी। तो भाई मेरा सवाल ये कि फिर शुरू करें ना ये काम, झूठ बोलना ख़त्म कर दें, धोखा देना ख़त्म कर दें। क्यों हुमा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोटापा भी अगर कम करना है कम हो सकता है दुनिया में, हर चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, हो सकता है आप लोग मेरी बात से एग्री ना करें। हुआ दुनिया में या ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं ऐसा ऐसा मुमकिन है जी। हाँ। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा ना हुआ तो हमें तो ये हो जाएगा, ऐसा ना हुआ हमें होता है। ज़िंदगियाँ चलती हैं, सब काम हो जाते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाँ। इतनी पावर होनी चाहिए कि आप फैसला ले सकें, किसी चीज़ पर कायम रह सके, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर ले। नया साल आने वाला है और जहाँ साल ख़त्म होने वाला है सुंदर, बिल्कुल क्रिसमस आ रही है, कायदे आज़म डे आ रहा है। आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है ये बताएं। नादे अली भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इतने कोई अफसुर्द हैं बेटा, छुट्टियाँ शुरू आपकी तो हो चुकी हैं। माइक है इनके पास? एक सेकंड वेट करो, ये वाला माइक देते। अच्छा मुझे बताएं कि छुट्टियाँ आपकी तो शुरू हो गई, तो नादे अली व्हाई आर यू अपसेट? हाँ, व्हाट्स द रीज़न, टेल मी, बताएं। मामा किसको? दोस्तों को याद, तो दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर लो। हाँ, क्या मामा आपसे सीख कबाब बनवा रही हैं? व्हाट इज दिस है मामा? ये क्या सीख कबाब बच्चे से बन रहे हैं और हड्डियां मुझे नजर आ रही, क्या बन रहा है आज? अच्छा सुंदर, इस तरह है कि मुझे ऐसे लगता है कि छुट्टियां हो गई हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छुट्टियों में बच्चे पढ़ते तो है नहीं। होता है कि जी अब क्यों पढ़ेंगे, छुट्टियां तो रश करने के लिए जी, हम इंजॉय करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने अली को थोड़ा सा बिजी किया हुआ है अपने साथ। ठीक है। एक तो ओबियसली चूंकि मेरा काम ऐसा है, मुझे थोड़ा सा किचन की चीज़ें ज़्यादा हैंडल करनी पड़ती है, तो फिर मैं नादे अली को अपने साथ बिठा लेती हूँ किचन में। जो छोटे मोटे काम होते हैं मैं उसको एक्टिव रखती हूँ, स्टार शेफ इन मेकिंग देन। बिल्कुल। और जो है वो सीखते भी हैं, मुझे टाइम भी मिलता है उनके साथ बात करने तो का। बच्चे बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, एक मदर सन की बॉन्डिंग भी इस तरह अच्छी और मजबूत होती है। अच्छा बताइए, सीख कबाब बन रहे हैं? बिल्कुल सीख कबाब बन रहे हैं जी, उसके साथ पुलाव बन रहा है। जो हड्डियां नजर आ रही हैं वो आपको मटन की हैं, वो हड्डियां नहीं है बेसिकली। अल्लाह। अच्छा हाँ, फिर और नट्स हैं जी, नट्स डालेंगे हम उसके अंदर। अनार है, पर्शियन स्टाइल में हम प्लेटर सा बनाएंगे जिसके ऊपर कबाब सर्व करेंगे, नीचे पुलाव होगा मटन का, और साथ में कुछ मीठा भी बना लेंगे। अब नादेरी के साथ मैं डिसाइड करूंगी ना कि क्या बनाना है, जो वो पसंद करेगा वो बनाऊं। ठीक है अली, नादे अली आप हमें चीनी भी खिला सकते हैं तो हमें वो भी बहुत अच्छी लगेगी। डू यू नो दैट? हाँ चलिए, गिव मी हाई फाइव। हम फिर जा रहे हैं, मैंने गेस्ट का इंट्रो, ये माइक भी आप अगर मुझे दे दें फिर आपसे तो बातचीत होगी। सो ख़वातीन हज़रात, न्यू ईयर को अच्छे तरीके से ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन प्लीज़ रेजोल्यूशंस वो करें अपने आप से, और अपने आप से वो वादा करें जिसको फिर प्रॉपर तरीके से पूरा भी आप करें। एंड एडवांस आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भी। अच्छा जी, सो नाउ मूविंग ऑन, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं
ये जो धुन बजी बजाते हैं ये इनका गाना, और इनका सिर्फ एक गाना नहीं, इनके गाया हुआ हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और मैंने हमेशा ये बात इंडोर्स की है और इस बात को ऑफ एयर ऑन एयर एक्नॉलेज किया, और ये इनको ज़रूर पता है और भाभी को, इनकी बेगम को भी पता है कि इनके गाने एक साइड पे और तमाम सिंगर्स के गाने एक साइड पे। सो इनका हर एक गाना, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, फिल्म सुपर डुपर हिट हुई इनके भी गानों की वजह से। इनके इंडिविजुअली एल्बम्स को हम देखें, सॉन्ग्स को देखें, वीडियोस को देखें, ही इज़ अ सुपरस्टार। सो वी हैव विद अस वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं तालियां खत्म होंगी तो मैं सलाम का जवाब कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये प्रोग्राम सबको मेरा सलाम जी, आपको भी मेरा सलाम। आपसे बात करी थी कि ये थोड़ा सा क्या कम करें इस। नहीं मैं उसको हुमा को नहीं मैंने कहा था, आपको लगा हुमा को कहा है? मुझे लग रहा था आप उनको कह रही हैं। असल हाय नहीं मेरे ख्याली ना एक शेफ एक और भी है हुमा के साथ होती। आपको पता है कितना स्टूडियोज पुराना है तो कुछ भी हो सकता है इधर। इन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी, एक मेरा दोस्त है आज इस वक्त मुझे मैसेज भेजा उसने, आसिफ। हाँ। वो मुझे कहते हैं कि यू मेक मी लाफ दिस ईयर, तो मैं तुम्हें दुआ देना चाहता हूँ। हाँ। तो एक आखिरी साल में तो ये कुछ नहीं होना चाहिए। हर साल अब नई रेजोल्यूशन बनाते हैं। हाँ। तो क्यों नहीं बंदा पूरे साल ही ऐसा रहे? बिल्कुल ऐसा ही हर है। साल ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तालियां इस बात पे। आइए। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान, शी इज़ अ स्वीट हार्ट, शी इज़ अ डार्लिंग, एंड मेरी कल इनसे, अच्छा ये वो है मेरी दोस्त के, वो एक ज़माना होता था ना ख़त के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे, आपके पेन पैल्स हुआ करते थे। सो ये मेरी फेसबुक पैल है, और मैं आपको ये बताऊँ एक तो प्लीज़ कि मेरे फेसबुक के बड़े फेक अकाउंट्स आए हुए हैं। मुझे खुद भी मेरी ही डीपी के साथ रिक्वेस्ट आई और मैसेज आए, अपने बारे में ज़रा प्लीज़ बताइए। भाई बंदा पूछे मैं क्या अपने बारे में बताऊँ। सो एनीवेज, सो शी इज़ माई फेसबुक पैल। लेकिन इन्होंने और मैंने एक प्राइवेट बड़े चैनल्स के साथ जहाँ पे मैंने मॉर्निंग शो किया, वहाँ पे ये भी थी, वहाँ से आगाज़ हुआ करते करते नाउ शी इज़ डूइंग अ मॉर्निंग शो एक बड़े प्राइवेट चैनल के साथ, एंड शी इज़ अ डार्लिंग, शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ प्राउड वाइफ, शी इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। वी हैव विद अस नबीहा इजाज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? इतना अच्छा आगाज आपने किया। अच्छा। और इतनी खूबसूरत आप लग रही हैं। नहीं मोटी लग रही हूँ मैं, बिल्कुल है भी ना? नहीं। मैंने आज से ही फैसला किया मैं पतली होंगी, और सारे कहते हैं कि तुम पागल होगी। ये मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि पतला होना है, दुबला होना है। अशफाक मुझे बताना ये मेरा न्यू ईयर ये हम रेजोल्यूशन तमाम खवातीन का है वैसे। है ना? तमाम खवातीन लेकिन का। पूरा नहीं हम नहीं करते होता, बहुत मुश्किल होता है ना, मुश्किल हाँ, होता। बहुत प्लीज मुश्किल आइए। थैंक यू, बट यू लॉस्ट सो मच वेट। आपको हम Thank देखते हैं। you. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे। अच्छा जी, मेरी जो अगली मेहमान है, अगेन अगले मेहमान हैं जो मेरे, ही इज़ अ मॉडल, ही इज़ एन एक्टर, स्टिल शूट्स बहुत सारे इन्होंने किए हैं। उसके अलावा एक्टिंग की बात करें तो प्राइवेट चैनल्स के साथ कराची में बहुत सारा काम किया है, एंड ही इज़ यंग एंड ही इज़ चार्मिंग। सो लेट्स वेलकम जल्दी से यासिर अम्मार। अस्सलाम वालेकुम। यासिर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। फोन आपका बज तो नहीं रहा? नहीं फोन नहीं बज रहा। अच्छा, लग ऐसे रहा था अभी, अब उठा के आपने सुना है किसी का है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वैसे मैंने चेक किया ना। चेक रखना था। नहीं चेक कर रहा था फोन। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। आपको बहुत कभी शुक्रिया। किसी ने कहा हमजा अली अब्बासी जैसी आपका थोड़ा सा जाती है? कमेंट्स मिलते हैं, लोगों के कमेंट्स होते हैं कि लुकिंग लाइक हमजा, लेकिन अच्छा भी लगता है हमजा क्योंकि बहुत अच्छा इंसान है। हाँ। सो दैट्स व्हाई। और आवाज़ भी आपकी उस तरह ऑब्वियसली, thank you, लेकिन आपकी शुक्रिया। अपनी इंडिविजुअल एक पहचान है और आप काम करें। प्लीज़ बैठिएगा, Thank आपसे you. मज़ीद बातचीत होगी। अच्छा जी, सो अगली मेहमान, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, एक कराची से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाई हैं, एंड आई लव हर ड्रेस। भाई मुझे इनका ड्रेस बड़ा प्यारा लगा है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स के साथ काम किया है, ड्रामों में एक्टिंग की है। उसके अलावा एक कॉमेडी सटायर शो बड़ा मकबूल हुआ था, उसका भी एक बड़ा अहम रुकन थी। सो बीच में थोड़ा सा गैप भी लिया, लेकिन काम चलता रहा। साथ साथ हम इनको फेसबुक भी देखते हैं, इनको फॉलो कर रहे होते हैं। सो हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब जमील। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, प्लीज़ आइए। थैंक यू सो मच। अच्छा, वो मुझे लगा मैंने कह तो दिया है वारिस के फेसबुक पे फॉलो करते हैं लोग, हैं स्टॉकर तो नहीं है ना कि फॉलो करते हैं? सच कह रही हूँ? सही है। नहीं, आप करते हैं फॉलो किसी को? मैं नहीं करता, टाइम ही नहीं होता। जब टाइम होता था तो क्या करते थे? सुकून से गाना सुनता हूँ या कुछ। नहीं, जब टाइम भी होता था तब भी गाने ही सुनते थे? नहीं, मेरे पास टाइम गाने सुनने का नहीं होता। एक्चुअली आई एम सो बिजी इन बिजनेस। हाँ। अच्छा वारिस, बड़े कम लोगों को आपके बिजनेस के भी बारे में
ज़रा यानी ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट यू आर अ रिनाउंड सिंगर इन स्टाइल, लेकिन बिजनेस का भी तो थोड़ा सा बताएं ना कि लोगों को, ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस करता हूँ जी, कुछ भी कहीं से आ जाए तो मेन मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ ठीक है। और रेंटेड प्रॉपर्टी है मेरी। आपके बारे में मशहूर है कि आप मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाती है, क्या ये बात सच है? अल्लाह का करम है इसमें। मैं क्या लाऊं कह तो 4-5 बोरी मिट्टी की ज़रा भर दें तो फिर सोना बन जाए हैं, हर कोई, सारे ले जाएंगे भाई, चले भाई सब ले जाएंगे हैं। लाली भाई आपके लिए तो कुछ भी नहीं होगा। सुनते से पता क्या बात है, आपका जब किसी के लिए अच्छा सोचें तो आपको इन रिटर्न अच्छा ही मिलता है। तो मैं हमेशा ज़िंदगी में जो कामयाबी के 3 असूल हैं, पहला काइंडनेस, दूसरा काइंडनेस और तीसरा काइंडनेस। वेरी नाइस। तो अगर आप काइंड हैं तो अल्लाह आपके साथ है। ऐसा ही है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, मैं नहीं समझता कि आपको कभी इसका रिटर्न कभी ख़राब मिलेगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि कुरान भी ये कहता है और अल्लाह भी ये कहता है। ऐसे वारिस, एंड देन अब इन दोनों सीरियस नोट, ऑब्वियसली मजाक तो चलता है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी को जब हम देखते हैं, आप दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कभी किसी से भी, कभी होता है ना, आप हम जिस फील्ड के अंदर है नबिया, लोग बात करते हैं, कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, आपके बारे में मैंने कभी किसी, हमेशा लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आई है जब आपका जिक्र हुआ है, तस्करा हुआ है। तो आप दोस्तों के दोस्त तो हैं। ये मेरे अल्लाह का प्यार है मेरे साथ, और जो मैं समझता हूँ कभी बात करते भी हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए मुझसे, अब मैं नहीं कहना चाहता जेलस हो जाते होंगे, लेकिन जब मेरा मतलब रवैया उनके jealous साथ नहीं, कोई नहीं। रवैया अच्छा होता है उनके साथ, वो फिर वो वैसे ही हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो वो बंदे ही नहीं है। आई लुक प्राउड मे बी, यू डोंट, नो यू डोंट, पीपल सेज दैट। मे बी शायद खामोश रहते हैं, लेकिन आप जो अपना काम है वो तो अच्छे तरीके से अपने करें, काम उससे करते ज़्यादा हैं। और क्या चाहिए। लेकिन जो मुझसे बात करता है, जो मिलता है ना, वो कहता है इसको, ये तो बड़ा मिटा हुआ इंसान है, बिल्कुल फ़कीर है। हाँ, नहीं आप प्राउड तो कहीं, ये किसने कहा? पीपल से अच्छा, कहा है ये? मैं चुप बैठा रहता हूँ, ज़्यादा बात कम करता हूँ। शायद जानते नहीं हैं आपको, हालांकि आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। बहुत अच्छा है, ना? आपके साथ तो बहुत अच्छा है। ये मुझे कहते हैं शो में मैं आता हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैंने भाभी कहती है पता नहीं क्या इनको हो जाता है, बट नहीं। अच्छा, मज़े की बात है, मैं किसी शो में हूँ पीटीवी के, पीटीवी इज़ लाइक माई फैमिली। मोहसिन भाई ऊपर बैठे हुए हैं, मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। मैं पहले ना कर चुका था क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो फिर मैंने मोहसिन भाई ने कहा कि आना, मैं बस उठ के आ गया। तो मैं इस शो में जब भी आता हूँ नबीहा, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली में बैठा हूँ, मेरी बीवी का जिक्र होता रहता है। तो हर कोई मेरी बीवी का जिक्र करता है। नहीं भाई, मेरी तो वो फ्रेंड है, इसलिए आई अडोर योर चिल्ड्रन एंड योर वाइफ एज वेल, बट थैंक यू सो मच। आई नो आप तकलीफ में थे, लेकिन आप प्रोग्राम के लिए आए नबीहा। सो जिंदगी कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह, यू बीन ब्लेस्ड। माशाल्लाह, पहली मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह। पीटीवी भी आई, रास्ता मिल गया आपको पीटीवी का? नहीं, मैं यहाँ पे, मेरा ये रूट बहुत अरसा पहले रह चुका है। हाँ। जिस तरह से आपने आगाज में बताया, तो Exactly. यहीं पे हमारे करीब एक चैनल है, तो ये मैं रूट देख के मैंने कहा मैं इतनी दूर आया करती थी यहाँ पे। तो अब मेरा घर चूंकि और दूर हो चुका है, इसलिए मुझे ये ऑफिस और दूर लग रहा फर्स्ट था। टाइम है। हाँ जी, पीटीवी पे मेरे PTV फर्स्ट टाइम आना हुआ है। हाँ नबीहा, आप बहुत लकी हैं, पीटीवी पे आई हैं। पीटीवी सबसे पहले आना चाहिए बहुत था देर आपको। से आई हूँ मैं। देर से आए हो। बहुत देर से। कैसा लग रहा है पीटीवी का बहुत एम्बियंस? अच्छा लग रहा है, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। वारिस साहब से इनसे पहले भी काफी सारी मुलाकातें मुख्तलिफ शोज इनके साथ कर चुके हैं, तो वो अच्छा लगे। ज़ैनब के साथ हम लोग काम कर चुके हैं, तो वो लग रहा है कि चलो अच्छा है कि जिन लोगों को हम जानते हैं, मुलाकात हो चुकी है उनसे एक बार आज फिर इस शो के बहाने आज और आप मेरी मुलाकात हो रही है। फेसबुक पैल भी हैं, पेन पैल तो नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज़ हम लोग से- बहुत देर से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन फाइनली आज मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई। बट हाउ डज इट फील टू बी अ मदर नाउ? माशाल्लाह, बेस्ट है ना? बेहतरीन। एंड मुझे, मैं अपनी अक्सर फ्रेंड्स को कहती हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है, कि ऐसी भी कोई फीलिंग होती है। मतलब कभी सोचा ही नहीं था ना कि एक ऐसी चीज जो आपको इतना अच्छा महसूस करा सकती है। तो ये वो वाली फीलिंग है जिसको वर्ड्स में बयान करना मेरे ख्याल से वर्ड्स नहीं है, मुश्किल है। ऐसा ही है। क्योंकि ये सिर्फ एहसास है। ऐसा ही, और प्रायोरिटीज फिर आपकी बदल जाती है। टोटली चेंज हो चुकी है, और मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। अच्छा नहीं, अभी बताओ ना प्लीज। हाँ हाँ, अभी कि मैं अपना सारा टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करने वाली हूँ। अच्छा, वाकई में? हाँ बिल्कुल। जब ये बड़ा क्योंकि मैंने एक चीज रियलाइज की है बहुत सारे सालों में। अक्सर लोग मुझे कहते हैं अभी आप कहीं जाती नहीं, अभी आप कहीं निकलती नहीं है, तो मैं कहती हूँ मैं क्यों ना अपनी एनर्जी, अपना टाइम, ऐसा ही। अपनी सारी चीजें ऐसे लोगों पे स्पेंड करूं जहां से मुझे अच्छा फील होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। क्योंकि आजकल हम जिस लाइफ में जी रहे हैं, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, रिटर्न में कुछ नहीं है सुंदर। हाँ, जो unfortunately। बिल्कुल सही बात है, हकीकत पसंद होना चाहिए। तो मेरा दिल करता है मेरे अपने, मेरे बहुत ही चंद क्लोज फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरी बेटी, तो मेरी ये ही है न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मेरा सारा टाइम इनका बेस्ट टाइम गुजरेगा। बेस्ट है। हाँ ऐसा। अभी मैसेंजर पे Family बात के करते हैं, अभी मैसेंजर पे करते हैं। मैं मैसेज करने लगी हूँ तुम्हें एक जरा इम्पोर्टेंट वाला। हाँ, सो यासिर,
एक्टिंग हो रही है, काम हो रहा है, मॉडलिंग भी हो रही है, मॉडलिंग में स्टिल शूट्स ज़्यादा किए हैं आपने? स्टिल्स मैंने ज़्यादा किए हैं। रैंप का क्यों नहीं सोचा अभी तक? ब्रांड्स के किए हैं, एक दो ब्रांड्स के किए अच्छा किए, कैसा लगता है कितना फ़र्क है रैंप वॉक में स्टिल शूट्स के अंदर? हैं। स्टिल्स में ये होता है कि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता, तो आप शूट आपका हो जाता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है चलते हुए, लेकिन यहाँ स्टिल्स में आपको जिस तरह मर्जी आप बैठ जाएं, अच्छा आपके पोज बन जाते हैं। वो स्टिल में मुंह फिक्स कर देते हैं, ऐसे रख लेंगे ऐसे रख नहीं। अच्छा, आपको भी इनकी शक्ल लग रही है हमजा अली बस जैसी, है ना? लग रही है, है ना, झलक जा रही है, आवाज़ ज़्यादा लग रही है। आवाज़ ज़्यादा लग रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यू गॉट अ वेरी पावरफुल वॉइस। तो एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे तो बस एक पैशन था मेरा बचपन ठीक से। है, 2 साल आपको हुए हैं अब तक फील्ड में आए हुए? हाँ जी, मुझे 2 साल। 2 साल, तो फिर एक्टिंग का एक्सपीरियंस इतनी जल्दी माशाल्लाह, सो कैसा लगता है? क्योंकि जब एक्टर को एक्ट्रेस को बंदा परफॉर्म करते देखता है ना, तो यार वो कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। बचपन में तो ये होता था पीटीवी पे जब वो 8 से 9 बजे ड्रामा देखा, फिर वो लाइट्स ऑफ, सो जाए भाई, हाँ, बस खत्म। पीटीवी का कौन सा प्ले आपको याद है बचपन में? बेटी सीरियल वो जब हमने देखा अच्छा, था पूरा। ऐनक वाला जिन याद है? है ना, ऐनक वाला जिन? वैसे वारिस ऐसे कौन हो सकता है ऐनक वाला जिन किसी ने ना देखा हो? है ना, नबिहा देखा है? बिल्कुल देखा है और बड़े शौक से बड़े देखा है, शौक से बार वारिस? बार देखा है ना? बहुत अच्छा था। देखा है। ज़ैनब देखा था? कौन सा कैरेक्टर पसंद था? जकूटा मुझे पसंद। जकूटा मुझे करनानी बड़ी पसंद मुझे है। भी यार बहुत एक पसंद वो है। कैरेक्टर और बचपन में किसी को जब चिढ़ाना होता था तो हम अपने फ्रेंड्स को, कजन को बोलते तुम बिल्कुल करनानी जैसे दिखती हो। अच्छा, एक और भी हामून जादूगर भी कैरेक्टर था, राइट? सॉरी, हामून हामून जादूगर जादूगर बिन कैरेक्टर बतौड़ी था। भी थी, हाँ एग्जैक्टली। है ना, बिन बतौड़ी भी। तो एक ऐसा शो है जो आई गेस सबने देखा है, हाँ। निकाल निकाल के इंटरनेट से देखा है। हाँ, तो यार ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन वो बड़े देखो ना, दैट दोस आर गुड टाइम्स, ब्यूटीफुल दे वर टाइम। ब्यूटीफुल अभी टाइम्स। बहुत टाइम ऐसा हो गया कि हम एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। हम वो जैसे आप लोग फेसबुक पैल्स हैं, हाँ, हम भी फेसबुक पे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा। अभी वो काफ़ी ज़्यादा फेसबुक इंस्टा इनके थ्रू लोगों के कनेक्शंस हैं, वो रियल वाले कनेक्शंस आई गेस अब नहीं रहे। कम हाँ, है, बहुत बिल्कुल कम हो सही। गए हैं। आपकी एक्टिंग के बारे में भी बात करनी, एक्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के भी बारे में बात करनी, लेकिन वारिस अब वक्त वो आ चुका है कि जो लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये की थी कि आज कौन सी तारीख है, आज 22 तारीख को आपका गाना इस टाइम पे सुनना है, 12-23 पे तो फिर मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है। अब बातें कर रहे हैं, गाना क्या सुन नहीं नहीं, प्लीज आपके गाने के बहुत सारी तालियों में वारिस पे। तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर गया चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर गया चीर चीर होई पीड़ पीड़ जदों वेखी सूरत सुंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर तेरी जुल्फ दा कुंडल खंजर जेड़ा चुभया दिल दे अंदर इश्क इश्क नाले मुश्क मुश्क नहीं लुकदे लख लुकाइए लगा रोग रोग कहंदे लोग लोग हुन केड़े पासे जाइए
चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला लेके नारी चिट्टा चोला लेके नारी कच्ची निकली वो ढोले दियारी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला आया बारू चिट्टा चोला आया बारू रोंदे होए हाँ वो ढोले दे शहरू चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं साम रख सा चिट्टा चोला मैं साम रख सा हाईवे सावल मैं तेरी तांग रख सा चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मोटे ते कैसी चिट्टा चोला मोटे ते कैसी अल्लाह सोहना शर्मा रखेसी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी वेरी नाइस Excellent. Excellent performance खवातीन Very नौज़ाद. nice. Welcome back once again. अहमद नवाज के लिए बहुत सारी क्लैप एक मरतबा फिर. बहुत जबरदस्त मैं कमेंट कर सकती हूँ हाँ, please. सिंगिंग के ऊपर तो वारिस ही कमेंट करेंगे क्योंकि वो हम नहीं जान सकते बट यू आर अ ब्रिलियंट परफॉर्मर है ना? I am really impressed And the from you. song was really beautiful. हाँ. और lyrics और आपको समझ आ रही थी? You got it? पंजाबी नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे सही समझ आ रही डर है। रही है मैं वारिस पंजाबी please के आप साथ help करें सराइकी मेरी। भी हूँ मैं, साथ मेरे साथ पे काफी समझ सवाल आ रहा है। उठाया गया है प्लीज नहीं बिल्कुल नहीं ये गाना जर्मनी से थोड़ी आई जहाँ नहीं मैं वही किम पाऊँ चू करके नहीं, उर्दू स्पीकिंग भी लोग होते हैं ना उनको ये नहीं समझ आती लैंग्वेज नहीं लेकिन ये बहुत फेमस और ये नवाज अंजुम साहब के साहबजादे हैं मुल्क के नामवर कमेडियन नवाज साहब ने भी इसको बड़ा परफॉर्म अमेजिंग तरीके से किया जब किया थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह ये चेहरे Bless और you. यूं हंसते रहे मुस्कुराते Bless बहुत you. शुक्रिया thank you. चले जी अच्छा जी सो खवातीनो हज़रात आप लोगों के मैसेजेस जल्दी से मैं शामिल करूं नाम बल्कि कॉफ़ी आप सबको मिल गई चाय वगैरह मिल जी। गई चले नाइला कौसर हैं जी आपसे फरमाइश जिस गाने की थी तेरी जुल्फ का कुंडल वो तो आपने सुना दी है हाँ जी। फरमाइशें अब आती वो रहेंगी फरमाइश के बगैर ही लगा दिया था अच्छा जी राना वसीम है सरगोदा से मलिक सईद है मियाँ वाली से महमूदुल हसन है माहीन अरूज हैं मलिक हसन है लैया से सितारा अमान है असद हैं अनुषा खान है प्रोग्राम को पसंद करें आप सबको सलाम पेश करें वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी सो थैंक यू सो मच आप इसी तरह सवाल भी कीजिए गेस्ट के साथ तो यू मोर देन वेलकम अच्छा जी अब पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे टर्न बाय टर्न वारिस आपसे स्टार्ट करें एज यू विश बच्चों की पढ़ाई में उनकी हेल्प करते थे कि नहीं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा जी नहीं की बहुत ज़्यादा की भी है तो फिर आपके लिए ये इजी होना चाहिए उर्दू में हेल्प की थी उर्दू में हाँ बट डन है अब आपको एक तस्वीर दिखाएंगे टर्न बाय टर्न
तस्वीर से आपने लफ्ज पकड़ के, यानी अगर चांद की तस्वीर है तो आपने या मुहावरा बताना है जिसमें लफ्ज चांद आता हो, या शेर बताना है। आपके लिए इजी होगा। या अगर कोई ऐसा गाना आपका हो जिसमें वो लफ्ज आता हो, आप वो गाना, लेकिन आपका गाना। ठीक है जी, दिखाएं वारिस के लिए तस्वीर। अब उल्लू तो नहीं किसी का, ये तो उल्लू का भट्टा है। ये तो बच्चों को कहता था। हाँ। नहीं मैं कुछ नहीं, मैं पढ़ाते वक्त उल्लू का भट्टा कहता था मैं। आपको पता है उल्लू बड़ा अक्लमंद है, यानी अदरवाइज इसको हम यूज करते हैं जी। एक्चुअली आपने ये तस्वीर दिखा के मुझे उल्लू बना दिया। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। और जुमला भी बनाया है साथ, तो उल्लू बनाना और जुमला भी, तो एक्स्ट्रा पॉइंट, डबल पॉइंट। दोबारा म्यूजिक। अच्छा जी नबिया, आपके लिए तैयारियां पहले से हम शुरू करा रहे हैं ताकि बताएं बेटी फिर पढ़ना शुरू हुए तो आपको दिखाएं तस्वीर नबिया के लिए। कुआं, इससे क्या शेर या गाना या कुआं से रिलेटेड मुहावरा। कुआं बहुत ही वाहियात गाना है। नहीं प्लीज नहीं गाना नहीं, कोई कर सकता हूं एक लाइन बता। मुहावरे में हेल्प। नेकी कर कुएं में डाल। हाँ, नेकी कर कुएं में डाल। दरिया में डाल। नहीं कुएं में भी डाल सकते नो मैं एक गाने नेकी कर की एक कुएं में लाइन डाल। बोल सकती हूँ। नहीं एक सेकंड, नेकी कर कुएं में कुएं में डाल। डाल, बारिश ने बताया। नो इट्स दरिया में डाल। तो दरिया आजकल की बात आजकल दरिया बहुत दूर है ना, इस वजह से नेकी कर कुएं में डाल। ओके, गाना अपना नहीं बता सकती हूँ मैं। हाँ बताएं। कुआं में डूब जाऊंगी। मेंढक आता है जो मुहावरा मेरे जहन में आ रहा है। कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक। बिल्कुल ठीक। ये लेकिन बारिश का पॉइंट है नबीहा। हाँ, कुएं में डाल नेकी करके, हाय हाय चले। ये आज नया इन्वेंट हुआ है। अच्छा जी यासिर, आप रेडी हैं? एंड दिखाएं तस्वीर अब जी। अंधा, लाठी भी हो सकती है। आपने मेरी मदद नहीं की थी। नहीं मैं बिजली की तरह चले आप। नहीं मतलब कि अंधे के लिए क्या कहीं पे जा रहे हैं तो अगर आप देखते मुहावरा, हैं मुहावरा कोई ऐसा जिसमें लफ्ज अंधा या लाठी, लाठी भी हो सकती है। हम कहते हैं ना अकल का अंधा। ओहो बिल्कुल ठीक। ऐसे टीचर हमें स्कूल में क्यों नहीं मिले जैसे आप हैं? इसको मैंने बच्चे क्योंकि हम पढ़ाए हैं, अपने इसका बच्चों को पढ़ाते रहे हैं उर्दू का सब्जेक्ट। वारिस अब तो हमें यकीन आ गया। नहीं आप अब प्रूव हो गया बाकी में ज़्यादा हेल्प करते हैं बाकी। आप ये कह सकते हैं हमारे बच्चे नहीं है, क्या करें इतने बड़े, हम पढ़ाते नहीं उनको। अच्छा मैंने अपनी बेटी को उर्दू पढ़वानी है, आप पढ़ा दिया मैं करेंगे बिल्कुल पढ़ाऊंगा। 5 से 6 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन करें। ठीक है, चलें डाल दें। आपके घर संडे के संडे आ जाना ना। नहीं मतलब कि आर्टिस्ट के साथ साथ टीचर भी हैं। नहीं वो मजाक चल रहा है। अच्छा जी अब आपके लिए जी, जैनब के लिए दिखाएं तस्वीर जी। कान, कान भरना। सो इंटेलिजेंट। किसी और को कान से रिलेटेड वारिस? हाँ? कान भरना को, कानों का कच्चा होना। और किसी को कान से रिलेटेड? आप दोनों बिल्कुल अच्छा। अब ओके, व्हाट वील डू इज कि हम अब एक काम ये करेंगे कि अब एक रैंडम तस्वीर दिखाएंगे। ओपन चैलेंज है, जिसको जवाब आता होगा वो विनर होगा। जी दिखाएं तस्वीर अब। ओहो बंदर, बंदर बांट। न्यूज़ का जमाना याद आ गया। आप दोनों को आ रहा है कुछ याद? उर्दू बहुत हालांकि अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अभी अच्छा, तक तो मेरी कुछ याद नहीं आ रहा। मुहावरे तो बंदर क्या जाने अदरक का अदरक का स्वाद। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्वाद। मैंने बताया। और ये पॉइंट जो है वैसे वारिस को मिलता है, लेकिन हुमा ने भी हिंट कराई, तो हुमा को भी। नादे अली सीख कबाब को पलट रहे हैं बेचारे, वो तो बिल्कुल जो है निढाल हुए हैं। हुमा थोड़ा दूर रखें उनको हम चूल्हे से, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। अच्छा जी अब एक और तस्वीर प्लीज हमारे पास है यासिर और नबीहा के लिए। लास्ट चांस है। लास्ट चांस है, प्लीज फोकस, दिखाएं तस्वीर। पत्थर। कहना है नहीं पहले जरा इनको 5 पत्थर दे। पत्थर दिल। अच्छा नहीं, थोड़ा सा मिमिक करके अच्छा बताया शॉट भी ना। उसी वक्त ही तो मेरा थोड़ा लिया सा जा mimic रहा है। करके बताया। वेरी गुड भाई, शॉट। पत्थर दिल तो हो गया, बीच में भी तो लफ्ज लगाना है ना कोई। पत्थर पत्थर कर दिल। इसी के साथ अवार्ड नहीं झेला जा सकता। जी दूसरा ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा और ये एक्चुअली पत्थर के सनम है। और ये विनर है वारिस, और इसी खुशी में वारिस ही गाना सुनाएंगे।
हंसी है हबीबी तेरा साथ ओ इन हुब्बुक इंती तू है मेरा प्यार I love seeing you बार बार इंत हयाती इंत नसीबी ओ मेरी नूरलैन इंती हबीबी इंत हयाती इंत नसीबी ओ मेरी नूरलैन इंती हबीबी खुशियों से महकी देखो ये फजा जिसकी हवाओं में छलके है नशा इन वादियों में हम तुम खो जाएं प्यार में दीवाने हम तुम हो जाएं इंत हयाती इंत नसीबी ओ मेरी नूरुलैन इंती हबीबी आजा मेरी लैला तुझको मैं दिखाऊं प्यार की जन्नत में लेके तुझे जाऊं आजा मेरी लैला तुझको मैं दिखाऊं प्यार की जन्नत में लेके तुझे जाऊं इंत हयाती इंत नसीबी ओ मेरी नूरुलैन इंती हबीबी प्यार में भीगे भीगे अपने दिन और रात उस पे हंसी है हबीबी तेरा साथ ओ इन हुब्बुक इंती तू है मेरा प्यार I love seeing you बार बार इंत हयाती इंत नसीबी ओ मेरी नूरुलैन इंती हबीबी इंत हयाती इंत नसीबी ओ मेरी नूरुलैन इंती हबीबी इंत हयाती इंत नसीबी ओ मेरी नूरुलैन इंती हबीबी जी खुश आमदीद वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात आप लोगों के नाम शामिल करने का वक्त आ गया जावेद खान है मोहसिन रज़ा हैं अब्दुल वहाब हैं मुराद खान हैं नवीद अंजुम हैं मुख्तार अली हैं साइमा नौरीन और तैयबा शेख हैं आप सबको सलाम पेश करें और साजिद बलोच हैं सरगोदा से आप सबकी तारीफ़ की है और हाँ तारीफ़ की है जी मियाँ वाले से कोई नहीं आया इनके लिए आप मियाँ वाली के हाँ जी मैडम आप बता दें ताकि लोगों को ताकि लोग मैसेज करें जी मियाँ वाली के जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं प्यारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं जी हमारे जो ये गेस्ट हैं मियाँ वाली से जी जी आप मैसेज कर सकते हैं आप कॉल भी कर सकते हैं नहीं पूछ रहे हैं बता रहे हैं नहीं मैं नहीं कह नहीं सकता फिर उधर देखें ना कॉल भी मैसेज ही नहीं वो मैसेज कर सकते हैं और कुछ कहना चाहेंगे मैं बेसिकली मियाँ वाली से हूँ और मुझे मियाँ वाली की ज़बान में बोले ना उनको हाँ मैं ये कह रही हूँ ना जितने भी मेरे भेड़ा बिराओ जितने भी संगी साथी सुनते पे आओ उन्होंने मेरा सलाम बहुत सारा प्यार ते मैं खुद मियाँ अली दा ते मैं जिथे भी बाना ते मैं मियाँ अली दा जरूर जिक्र करें अगर डिस्कस नहीं भी थी तो वत डिस्कस करें क्योंकि मैं मियाँ अली दा यानी कि एक छोटा जिहा ना जेरा भी इमरान खान साहब मियाँ अली दिन तौला ईसा खैलवी बिल्कुल मिसबाउल हक मियाँ अली दिन Very ये good. बड़ी फेमस पर्सनालिटी ऐसा ही और एक क्लैप हो जाए इसलिए क्योंकि ख़वातीन ज़ात आपको अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वैसे तो पाकिस्तान का हर कोना हर खित्ता ही बहुत खूबसूरत है लेकिन आप जिस इलाके से बिलोंग करते हो आप रिप्रेजेंट उस इलाके सारे को लोग मैंने किसी इनको जगह याद पर कराया। पहुंच जिस कर तरह भूल मैं- जाते हैं, गलत बात है ना कुछ भूल जाते गलत हैं। बात है अब नबीहा। जिस तरह मैं हूँ मेरे साथ मेरे एक भाई भी हैं जो यानी कि पाकिस्तान फर्स्ट क्लास प्लेयर है नवीद सईद उनका नाम है उसके साथ जिम ट्रेनर है और मतलब जिस तरह मेरा एक बचपन में ही मेरा एक क्रेज़ था कि यार मैंने एक प्रोफेशनल कोई काम करना है टीवी में काम करना है उसका भी इस तरह माइंड था तो उन्होंने भी काम किया इस तरह टीवी में काम नहीं किया यू वेरी टैलेंटेड और मैंने अभी टिकटॉक के हवाले से भी ज़रा बात करनी लेकिन नबीहा थोड़ा सा मुझे ये बताएं पहले फिर न्यूज़ आपने की और अब शो होस्ट मॉर्निंग शो कर रही हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ा
एकदम से नहीं बहुत दम से नहीं, ज़्यादा। काफ़ी अरसे से, मतलब कि जब मैं न्यूज़ में थी हाँ। तो न्यूज़ स्टार्ट किए तकरीबन अब 2020 में हम लोग एंटर होने वाले हैं, हाँ। तो 10 साल हो चुके हैं फील्ड में। तो न्यूज़ के अंदर बहुत सारे मौके आते हैं, आप ईद ट्रांसमिशंस करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस आती हैं, फिर कोई मॉर्निंग शो का एंकर जब भाग जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट भी आपको करनी पड़ती है। तो वहाँ से बेसिकली आपका पता चलता है कि ज़्यादा क्या पसंद किया जा रहा है। तो मुझे ऑफिस में हमेशा सब कहते थे कि तुम न्यूज़ का तुम्हारा फेस नहीं है, तुम्हें शो करना चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से तो नहीं आती है। तो ये 10 इयर्स की जर्नी थी, तो वो न्यूज़ में मैंने सर्व किए, बीच में काफ़ी कुछ करती रही, न्यूज़ ट्रांसमिशंस, एंटरटेनमेंट के लिए। तो फाइनली अब मॉर्निंग शो हम लोग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा जा रहा है और बड़ा exposure मज़ा आ ज़्यादा रहा है, होता है, बिल्कुल मैंने उनके ज़्यादा साथ होता है। रील शोज बहुत किए हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा हाउ डिड shows यू किए। फाइंड हर एज एन एंकर? वेरी गुड। शी इज अ प्रोफेशनल, शी इज अ प्रोफेशनल। हमने बहुत अच्छे शोज किए उनके साथ। और अक्सर ईद चांद पे रात मुलाकात ईद पे होती है, मुलाकात बिल्कुल होती है। चांद रात पे। नहीं, और बड़ी कम ऐसी हमारी न्यूज़ कास्टर्स हैं जो फिर प्रेजेंटर्स बनी, एंकर्स अच्छा, बनी हैं, तो यूजुअली अपना- यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो कि न्यूज़ में हम लोग होते हैं, तो वो ज़्यादातर करंट अफेयर में उनका जाने का रुझान ऐसा होता ही है। मैंने करंट अफेयर भी किए, तो अक्सर मुझे लोग, तुम्हारे चेहरे पे ना वो करख्तगी नहीं आती, तुम सख्त सवाल, तुम मतलब समझ रही हैं? मासूम मासूम सी हैं लगती आप, हो। हाँ, तो तुम्हें इतने ना कड़े सवाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब मैं करंट अफेयर का शो करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ना हो जाती हूँ, उसमें आ जाती हैं आप, न्यूज़ एंकर वाली फील में आ जाते में आ हैं। जाते हैं। तो वो अक्सर मुझे फीडबैक कि नहीं तुम ऐसे मत बोला करो, तुम जैसी हो तुम वैसे ही पूछा करो। मैंने कहा नहीं, वो डिमांड है उस लेकिन चीज़ आप जो की। कर रही हो बहुत अच्छे तरीके Thank से you, कर रही हो, बहुत हैट्स ऑफ। शुक्रिया। अच्छा वारिस, ब्रेक पे जाने से पहले जो आपने गाना सुना है, ये गाना मैंने पहले नहीं सुना, ये नया गाना है और इसकी वीडियो के बारे में प्लीज़ बताइएगा। एंड इट्स वेरी डिफरेंट, बड़ा डिफरेंट है, अरेबिक टच भी इसमें आपने डाला है। गाना तो नया नहीं है, मैंने इसको काफ़ी देर से बनाया। ठीक है। लेकिन मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि इसका वीडियो बना लें। सुंदर, मैं जब भी कभी, मैं एक्चुअली खुद शॉपिंग करता हूँ, खुद ही सभी जगहों पे जाता हूँ, मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि हम आपका गाना सुनना चाहते हैं, कोई नया गाना बनाए। तो उनके लिए फिर ये बना रहा है, जो लोग मुझे प्यार करते ये हैं। कितनी अब देर बाद आपने ये गाना बनाया? काफ़ी टाइम हो गया? काफ़ी साल बाद मैंने गाना किया है है, ना? ऑलमोस्ट 6-7 साल बाद। 6 साल। अब वारिस, अब सिंगल्स का ज़्यादा रिवाज आ गया, एल्बम्स अब नहीं बन रही अभी हैं। सभी लोग ये पूछते हैं आपकी एल्बम कब आ रही है। मैं तो हाँ। अब एल्बम का रिवाज नहीं, नहीं, एक लेकिन गाना क्यों? आता है, सिंगल आता है, एल्बम। लेकिन क्यों एल्बम एक्चुअली क्यों नहीं? टाइम ही नहीं है लोगों के पास इतना। एक गाना आएगा वो वही सुनते हैं, फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना। अब जो गाने की उम्र है वो भी हफ्ता 10 दिन रह गई है। बिल्कुल। ज़्यादा लंबा आजकल span तो नहीं। जो भी आप गाना वायरल करना चाहते हैं वो टिकटॉक पे डाल दें 15 सेकंड में, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सर्च मिलेगा यूट्यूब से। और वो एक गाना विद इन 1 मंथ तकरीबन 10 मिलियन 20 मिलियन तक। अच्छा, आप जब टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं? विद इन 2 मंथ्स मेरे कोई हो गए हैं 4-5 लाख। 4-5 लाख तो टिकटॉक बहुत पे है, कैसे, बहुत यानी है। वो कैसे बनता है एम्बियंस? नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं जो भी टिकटॉक बनाता हूँ, जितने भी व्यूअर्स सुनने वाले हैं, हाँ। कि टिकटॉक एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल ठीक है, आप बनाएं। लेकिन उसमें आपको ये है कि अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी बहुत जो इज्जत दी है उसमें अपनी आवाज़ में बनाएं, कोई अच्छी बात कर दें जिससे आपकी बात अगर लोग सुन रहे हैं, अगर आपको लोग देख के खुश होते हैं तो अच्छी बात करें, लोग Very उनको wise. फॉलो करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप सिर्फ उसे कॉमेडी यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ जिस तरह कॉमेडी बना रहे हैं, साथ यानी सिर्फ साथ डांस कर एंटरटेनमेंट, रहे हैं, इंफोटेनमेंट हो हाँ, जाता है। सब कुछ करें, लेकिन साथ में 1-2 अच्छे क्लिप्स लेकिन मैं बनाएं। हमेशा पूछती हूँ टिकटॉक पे क्यों, व्हाई नॉट यूट्यूब? वहाँ तक फिर आपको पैसे भी आएंगे ना। हाँ, नहीं, लेकिन टिकटॉक पे भी तो आते होंगे ना TikTok पैसे, पे भी पैसे आते हैं। है ना? I don't मैंने know, सुना but, है। आपके तो 5 लाख अब तो होने फिर वाले तो हैं। आने चाहिए बहुत मुझे सारे। नहीं आप पता नबिया इस को बारे कॉल में। करके बताइएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं टिकटॉक कैसे बनता है, ऑनेस्टली। मैं भी वैसे टैलेंट है, इट्स अ टैलेंट, नहीं, आज बनाते हैं भाई के साथ। बना ले। आज मैं मैं इनके साथ मैंने बहुत डब मैश बनाया थोड़ा था, सा आज से 5-6 साल नहीं, पहले आप बनाया गाना था। पकड़ते हैं, गाने के कुछ लिरिक्स पकड़, यानी आप कैसे बनाते हैं ये बताएं। मैं बनाता हूँ कि मेरे अब्बा कहते हैं कि लड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि लड़ाई हो जाए तो भाग जाना भी अच्छी बात नहीं है। वेरी जिस तरह गुड, वो वेरी He's a कोई pro. अच्छे डायलॉग्स He's a अपनी pro. अपनी आवाज़ में बना लें। ठीक है, जितने भी आप कोई रोमांटिक बना लो, कोई गुस्से वाला बना लो, अमिताभ बच्चन पे बना लो, किसी पे यानी बना लो। वेरिएशन आप जितनी भी देना और चाहो। जिस तरह ओए पुत्र जी जब बाजी दिल वालों की हो, तो इस तरह लेकिन उसके लिए ऐसी वॉइस भी होना जरूरी है। वेरी गुड। वारिस कैसा लगा? अच्छा लगा, मैं भी बनाता हूँ टिकटॉक पे। वारिस, मेरे ख्याल में अब आपका भी आ जाना चाहिए टिकटॉक पे, है ना? नहीं, अच्छा, ये वाहिद ऐसी ऐप है जो मुझे आज तक यूज़ नहीं करनी है आई। ना? हाँ, मुझसे यूज़ ही नहीं होती है। मैंने अगर कभी कोशिश की भी है कि मैं कोई टिकटॉक बना लूँ, वो मतलब आई डोंट नो हाउ टू यूज़ लेकिन इट। अब सेलिब्रिटीज तो डब स्मैश भी अच्छी कर कर रहे हैं, सकती कितना होंगी कुछ आप कर रहे हैं, तो वो आप नहीं करती हो?
नहीं, नॉट एनी मोर। डब स्मैश जब था आज से कुछ 2-3 साल पहले, तो आई यूज टू मेक इट, लेकिन टिकटॉक मुझसे कभी बना ही नहीं है। नहीं बना, हर नहीं। किसी को ये अच्छा, बस कई नहीं लोग बना। ऐसे हैं जिनको टिकटॉक पे मैं खुद देख के बड़ा इम्प्रेस होता हूँ, लेकिन जब मैं उसकी रियल वॉइस सुनता हूँ तो फिर बंदा कहता है नहीं यार, मजे का नहीं। लेकिन वो ऐसे लोगों पे टिकटॉक बना रहे हैं कि जो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, जिनके लोग देख के खुश होते हैं। हाँ। जब हम उनको रियल वॉइस में देखते हैं तो फिर नहीं यार। हाँ, लेकिन मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट इनका बड़ा अच्छा लगा ख़वातीन ज़ात कि आप कोई मैसेज ओरिएंटेड टिकटॉक एंटरटेनमेंट के लिए भी हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज भी साथ ज़रूर हो। अच्छा जी, अब सीख कबाब आपको सर्व किए गए, कैसे लगे? हाँ जी, सर्व किए हैं, खाए नहीं अभी है। ट्राई करते तो हैं। खाएं ना, फिर चेक ये करें। खाएंगे ना, मुझे नबिया? बताएंगे। मैंने ब्रेक में थोड़ा सा टेस्ट किया और हुमा तो वैसे ही बहुत अच्छा बनाती है। हुमा खाना हम रोज खाते हैं, तो मैं तो इनकी बड़ी फैन हूँ। और नहीं, इट्स रियली डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। और मुझे वो बता रही थी बैक स्टेज के उन्होंने कम ऑयल में भी बनाया है, तो इट्स गुड। हाँ, हमारे भाई स्टार शेफ बना रहे हैं, साथ बताएं हुमा रेसिपी जल्दी से कबाब की। बिल्कुल। कीमा ले लिया था मैंने, उसके अंदर प्याज जो है उसको आपने चॉप कर लेना है और प्याज का पानी आपने स्ट्रेन कर लेना है, उसको मिक्स करना है कीमे के अंदर। हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड किया है मैंने। इसके अलावा हरी प्याज आई हुई जी सीज़न में, अगर आप वो ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी उसकी रूट्स ऐड करें साथ में। और साथ में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेस्ट जितना आपको नमक और मिर्च चाहिए वो ऐड कीजिए। मैरिनेट कीजिए, अंडा डाल लें, थोड़ा सा उससे सॉफ्ट रहते हैं कबाब बनाने में। उसको मैंने स्कीवर पे लगा लिया था और उसको सर्व किया। और अभी पुलाव बन रहा है। पुलाव जो है वो थोड़ा पर्शियन स्टाइल में मैं बना रही हूँ। खुशबू आ रही है यहाँ तक पुलाव की ना, बहुत मज़े की। लेकिन उसकी यखनी मैंने बना ली थी थोड़ा देसी स्टाइल में, यखनी निकाल के रख ली थी सुंदर से। उसके बाद प्याज जो है वो थोड़ी सी मैंने ब्राउन की है। उसके बाद उसमें गार्लिक जो है, गार्लिक और जिंजर चॉप्ड ऐड किया है दोनों, और उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, उसको भून लिया अच्छे से। दही ऐड किया है, जो यखनी निकाली थी मीट ऐड करके भून के अच्छे से, यखनी ऐड करके चावल ऐड किए। अब उसको दम लगा दूंगी। लेकिन जो नट्स हैं मेरे पास, नट्स को मैं थोड़ी सी शुगर के अंदर जो है टोस्ट कर लूँगी। और उसको नादिया अली, कुछ नजर आया आपको? बताएं पैन में क्या भून रहे हैं आप? हैं चांद, आप थोड़ा सा दूर रहेंगे प्लीज, हैं आग से। अच्छा जी। अच्छा, और नट्स जो हैं उसको शुगर में थोड़ा सा कैरमलाइज कर लूँगी मैं। इसके अलावा ऑरेंज पील्स यानी कि ऑरेंज के जो छिलके हैं उसको काट लिया जूलियन, और उसको साथ में थोड़ा सा टॉस करूँगी। अनार भी जो है वो, अनार या बेरीज आपको कुछ भी मिल जाए तो वो भी थोड़ा पर्शियन फूड में इस्तेमाल होता है। ठीक है। गार्निश करेंगे उसके साथ, और जो कबाब रखे हैं वो भी प्लेटर में साथ सर्व करेंगे। वेरी गुड। रसमलाई भी रेडी है, लेकिन वो जब सर्व करूँगी तो तब उसकी रेसिपी भी बता दूँगी। एक्सीलेंट। अच्छा जी, सो वारिस, आप भी तो खाने में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, और खाने पकाने से पहले जो सारा गोश्त की खरीदारी है, पिछली दफ़ा भाभी भी बता रही थी, तो वो क्या टिप्स हैं भाई, ज़रा प्लीज़ दे दें। बहुत सारी ख़वातीन को भी और मर्द हजरात को भी। मुझे अच्छा खाना खाने का शौक़ है, ठीक है, और अच्छा खाना खाने के लिए आपको खुद चीज़ें लानी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। कोई कीमा लाना है या कोई आपने अच्छा गोश्त लाना है, तो मेरे घर के पास, मैं कैंट में रहता हूँ तो ग्रीन वैली है, वहाँ से जाके उनको फ़ोन करता हूँ। अच्छा जब गोश्त आता है मुझे फ़ोन करते हैं कि आज अच्छा गोश्त अच्छे आया है। गोश्त की क्या निशानी है? आप कैसे देख के? अगलों ने तो कह दिया कि अच्छा गोश्त फ्रेश होता है, पिंक पता चल जाता है देख के। जैसे आप अच्छा, आई गेस ज्यादा रेड नहीं होता अच्छा गोश्त, है ना? लाइट कलर होता है वो, बिल्कुल जो रेड और और आप ब्लैकिश होता है। बेबी गोट में, छोटा बकरा जिसको कहते हैं, ठीक है, 15 किलो का बकरा, 20 किलो का नहीं, 8-9 किलो वाला, 10 किलो वाला मैक्सिमम। बिल्कुल सही, तो उसके बाद फिर आप उसको कटवाएं और बनाएं। बिल्कुल सही। और आप कटवा, आपने खास बताया होता है कि कितने पीसेस एक्चुअली वो मेरा बंदा है, वहाँ फ़ोन करता हूँ तो तैयार रखता है, मैं ओबियसली जाता नहीं, हूँ। लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस उसको क्या फ़ोन पे दी होती हैं, ये बताएं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। बैक चॉप, जिसको पंजाबी से पुट कहते हैं, पुट का गोश्त, और साथ रान का कीमा बनाता हूँ मैं। लोग ज़्यादा बनाते हैं उसका, जिसको कहते हैं पल्ले कहते हैं आप, हाँ, वो नहीं खाता मैं। अच्छा, मैं उसका दस्ती का और रान का कीमा बनाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, ज़्यादा टेस्टी होता हाँ होगा। जी, तो इसलिए जो भी मेरे घर में खाना खाने आते हैं ना, वो बार बार मुझे कहते हैं दोबारा खाना खाना है। बिल्कुल सही। तो अगली दफ़ा दावत कब हो रही है? एनी टाइम यू मोर देन वेलकम। नहीं आए। और मुझे खाना पकाते हैं, लेकिन मुझे पकाना सारा आता है। अच्छा, रेसिपी सारी आती है मुझे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। नबिया, आप कोई टिप्स देना चाहेंगी खरीदारी मुझे करते? गोश्त वगैरह का तो इतना कभी मैंने नहीं खरीदा, वो अम्मी ही की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं पास्तास वगैरह अच्छे बना लेती हूँ, मैं मीठा अच्छा बना लेती हूँ, जो ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, तो मैं उसी की ग्रॉसरी वगैरह करती हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता है वही अच्छा बनता है। या चिकन अपने मियाँ के लिए मैं सैलड बनाती हूँ, चिकन को मसाला लगाती हूँ, बारबेक्यू वगैरह, या रात को ग्रिल करते हैं। अच्छा, तो वो ही कुछ सिलेक्टेड सा मेन्यू है जिसके अंदर मैं रहती हूँ हमेशा। बिल्कुल तो वो सही। मज़ा आता है मुझे एक्चुअली। लेकिन जिसमें टाइम comfort हो। नहीं इतना होता, अगर टाइम मेरे पास ज़्यादा हो तो मुझे लगता है कि मैं और अच्छा खाना बना सकती हूँ। ऐसा मुझे पता लगता है है। आप वो जो आपके फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लास्ट टाइम जो देख रहे थे
कि गधे का गोश्त खा गए, ये कर गए, वो कर गए, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ। अच्छा, वो सच है, वो वो बात सच तो है, सच तो है। सच तो है, लेकिन आपको खुद अगर आपको शौक है खाने का तो आप खुद जाए लेने के ऐसा ही लिए। है। ये ना सोचो मैं सेलिब्रिटी हूँ तो क्या हो नहीं गया। नहीं 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 अपनी सी दुनिया में रहनी, सी दुनिया में मेंढक मर वाला जाना। क्या सीन था नहीं, वो लाहौर ठीक लाहौर नहीं के था। क्या? नहीं, वो स्टूडेंट्स के लिए था बेसिकली कि वो स्टूडेंट्स की डायसेक्शन के लिए, क्योंकि वो मेंढकी करती हैं और डिफरेंट और वो चीज़ों की, कितना तो वो वहाँ exploit पे किया वो गया उस बात मेडिकल का। कॉलेज के लिए लेके लेकिन जाया जा रहे चले- थे, ऐसा नहीं था कुछ मेरे लेकिन ये ख्याल कि से। वो वारिस वाली बात बड़ी अच्छी है कि जब आप खास तौर पे घर की खरीदारी करें तो खुद आप हो। अच्छा, मजा भी आता है, मजा ग्रॉसरी आता करने है, का हाँ, मजा भी आपको लोग आता है। मोहब्बत भी करते हैं। हाँ। अब कुछ लोग समझ लीजिए मैं सेलिब्रिटी, मैं क्यों नहीं, नहीं, जाऊँ, आपने नहीं, इसी मिट्टी में चले जाना है, फिर क्या हाँ फायदा। बिल्कुल नहीं, और वैसे भी बिल्कुल। ग्रोसरी इज अ वेरी गुड थेरेपी। आप मार्केट में ग्रोसरी वगैरह कर रहे हो, यू फील गुड। अच्छा जी, मैं भी ग्रोसरी करनी है, मैं ज़रा लिस्ट आपसे ज़रूर जानूंगी कि क्या क्या कुछ मुझे एक्स्ट्रा और चाहिए होगा भाई दावत अगर करनी हो। लेकिन अभी हम ज़रा फैमिली की एक्टिविटी अगली की तरफ बढ़ेंगे। पहेलियाँ मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। ओपन चैलेंज है, जिसको जवाब आता होगा वो विनर होगा। इनको आता होगा, मुझे नहीं आता। चले जी, म्यूजिक बजाइएगा। पहली पहेली, खामोशी के अलावा, खामोशी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है आप तोड़ भी दें तो आवाज़ नहीं आती? दिल। और दिल तोड़ दे। एक और भी कोई चीज़, दिल है बिल्कुल, वादा। वादा। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, दिल और वादा। देखो मैं कहता इनको आते होंगे क्योंकि ये वादे तोड़ने वाले लोग हैं सारे। दिल और वादे तोड़ने वाले। ये देखो दिल की बात उन्होंने की, वादे की उन्होंने की, ये दोनों वादे भी तोड़ती हैं, दिल भी तोड़ती हैं। वो कौन सी चीज़ है जो बिना बिजली और तेल के बगैर रोशनी देती है? वो कौन सी चीज़ है जो बिना बिजली और तेल के बगैर रोशनी सूरज। सूरज भी आई एम और, सो इंटेलिजेंट। सूरज भी और जुगनू। बिल्कुल सही, सूरज और चांद भी रोशनी। एक्सीलेंट। आप रह गए। अच्छा जी, अब वारिस आपको दूं मौका कि आप पहेली पूछे? मैंने भी बताया है। नहीं, हाँ तो इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, ये कार्ड है, ये कार्ड है, आपने पूछना है। ये दो पहेली हैं, ये पहेली, ये इसका जवाब, ये पहेली इसमें ये। सुंदर से पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे तो जवाब पता है ना। बैड। चले, मैं जरा चाह रही थी थोड़ा सा चेंज हो। हाँ जी। लाल छड़ी। ओके, लाल छड़ी मैदान में खड़ी। फन। मुश्किल है। ये बहुत बहुत आसान है, बचपन बचपन में की है। बहुत सुना है ये। वारिस दोबारा बोलिएगा। लाल छड़ी लाल मैदान। छड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इजी है, बचपन कोई में। हिंट देना सुंदर फिर। हाँ। कुकिंग से रिलेटेड। लाल आई एम टोटली ब्लैंक। लाल मिर्च। नहीं। मीठा मीठा। बताएं वारिस, थोड़ी हिंट दें। मीठा है, मीठा। मैं क्यों बताऊं उनको? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं। लिबर्टी में बहुत मिलता है, खास तौर पे कोने जूस भी में निकलता है उसका। टमाटर। है। टमाटर, गाजर नहीं, वैसे शवारमा। ऐसे ये एक सेकंड रुक जाए, म्यूजिक। शवारमे का जूस कैसे और निकलता लाल है? कैसे हो गया? उन्होंने कहा लिबर्टी में बहुत मिलता नहीं, है। लिबर्टी में तो लिबर्टी में मिलता है जूस, रो कहते हैं उसके जूस को। अच्छा। क्या, मैंने अभी लेकिन मुझे ये बता दें शवारमा मीठा कैसे होता है और लाल कैसे होता है? लाल कैसे होता है और जूस कैसे आपको तो निकलता पता चलना है, शायद गन्ना है ये। लाल छड़ी मैदान खड़ी। है? चले जी, यार, अगर बड़ा कुछ मुश्किल चीज़ें था। माइंड में होती हैं लेकिन वो दिमाग में नहीं कभी अच्छा जी, गन्ने के अगली। खेत में नहीं गए? नहीं मैंने। अच्छा ठीक है। सब जमीन और खारदार कांटे। सब जमीन और आगे क्या बता? खरदार कांटे। खरदार कांटे। खरदार कांटे। सब अरे, ये तो जमीन। हिंट हिंट में साथ चाहिए हमें। आप देंगे हिंट, आप बहुत से। उसकी जो वो है तो सब्जी, उसकी स्किन ऐसी होती है जैसे एलिगेटर होता है। करेला। हाँ बिल्कुल ठीक, करेला। एक्सीलेंट। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। कौन विनर है यासिर के अलावा? नबीहा। नबीहा विनर। नबीहा इज द विनर। एक्सीलेंट। अच्छा, इनके लिए कोई कैश प्राइज है? इनके लिए सीख कबाब है। बिल्कुल, आप वॉलेट निकालें जरा प्लीज। मैं इनकी गाड़ी में पड़ा है। मैंने ये राउंड इसलिए आपको दिया था, हैंड ओवर किया तो था मैं जीता था, मुझे भी तो कैश प्राइज चाहिए उसमें। आपको। हाँ ना, देते हैं। कुछ ना कुछ एक तो कैश प्राइज ये कि मियाँ वाली पे कोई सॉन्ग सुना दें। एक छोटा सा। नहीं, वो तो मुझे आता नहीं मियाँ वाली वो तो सुना देंगे, लेकिन वैसे लेकिन नहीं, बिल्कुल है। अच्छा जी, ये राउंड इख्तिताम को पहुंचा। हम अगला राउंड कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, अगले राउंड के अंदर होगा कुछ यूं, म्यूजिक बंद कीजिएगा। टर्न बाय टर्न ये ब्लाइंड फोल्ड आपने वारिस पहनना है, सबने। ठीक है। आपके पास भी है। एक शख्सियत की तस्वीर हमने देखी, इन्होंने नहीं देखी। 10 या कम सवालात में इन्होंने उस शख्सियत को गैस करना है। हम हिंट्स भी दे सकते हैं।
ओके ये सेलिब्रिटीज वो होंगे जो इनको आप जानते होंगे। ओके, और टीम बनेगी नहीं, या अलग one अलग by one? इंडिविजुअली। और इस सेगमेंट के जरिए हम तमाम स्टार्स जो काम अपनी फील्ड में कर रहे हैं उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं। चले जी वारिस, नहीं मैंने पहनी। एंड दिखाएं वारिस तस्वीर। नहीं इनको No नजर तो cheating नहीं आ at रहा? all. ओके, क्यों चीटिंग करनी है मुझे? कौन से इन्होंने पैसे हमने दिए? हिंट देना है, हमने हिंट देना है। हाँ ना, मैं एक सेकंड वारिस उतारें ब्लाइंड फोल्ड, पहले सवाल कर ले। ठीक है। मेल सिंगर, अब सवाल करें फिर हिंट देंगे। मेल फीमेल मेल मेल सिंगर सिंगर, पुराना नया? पुराना, नया अभी तो बड़ा हिट गाना आया रिसेंट। लाइक पुराने राहत फतेह अली हैं। खान? नहीं 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 नहीं, जॉनरा ये वाला नहीं है। अच्छा नया सिंगर। हाँ, कोई और हिंट अब आप दें। मैं बताऊं? हाँ, पानी, साहिल, अच्छा मैं बताता हूँ। साहिल, आतिफ? पानी परदेस, नहीं, हाँ इतना बड़ा दुबई, हिंट इन्होंने दुबई। दे दिया है। साहिल, दुबई दुबई हिट सॉन्ग। दुबई सिंगर है कोई? सिंगर है ना? आओ मैं समझता हूँ सजाद अली। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मसला ये कि दो नामों के बाद आपने बताया तो क्या करें? मुझे आप मेरे पैसे काट दें। चले जी नबिया, आप वैसे रखें ब्लाइंड फोल्ड आगे आंखों। इसका मतलब ये मैंने देखा नहीं था। हाँ नहीं देखा था जी, दिखाएं तस्वीर नबिया के लिए आप। चीटिंग नहीं करनी है। नो जी। नबिया, नॉट एट ऑल। नहीं आ रहा नजर। हटा लूं? एक सेकंड, ओह वाओ वंडरफुल। हटाइए ब्लाइंड फोल्ड ये जी। तो पता है सबको अमिताभ बच्चन। मेल लिविंग लेजेंड, फिल्म स्टार, बहुत बड़े, गोल्डन एरा के, पुराने दौर के। उर्दू, पंजाबी, उर्दू और पंजाबी भी? पंजाबी भी यस, हाँ। ओके। ज्यादा उर्दू। भाई जब कुछ गिने चुने हम जब स्टार्स का नाम लेते हैं तो फिर वो उनका तो नाम आता ही आता है। कॉमेडी, सैड, नहीं नहीं नहीं, अभी ड्रामास भी कर रहे हैं। हीरो ड्रामास भी कर रहे हैं। हीरो हीरो अपने वक्त के हीरो, और अभी भी हीरो अभी हैं। भी अभी हीरो हैं। रिसेंटली एक मूवी शोज भी कर रहे रिसेंटली हैं। दो उन्होंने मूवी अब तो फादर के मूवीज करते भी हैं। की हैं। हाँ हाँ, मूवीज अब भी करें, अब तो फादर के रोल करते हैं ना। आप 80s हुमायूं 70s नहीं है, लाइक इट्स अ वेरी ओल्ड, हां, 70s रिसेंटली दो हिट मूवीज वेरी सीनियर एक्टर। अभी वो भी रिसेंटली बेग है मेरी तरह। ओके, इतना Very easy. इजी कर दिया उन्होंने। और बताओ हिंट, और क्या किस है? साइड वो भी सवाल- बेग हैं। और क्या बताएं, नाम बता दें। आईना फिल्म, नहीं भाई मुझे तो नहीं मालूम। कौन कौन कौन? लाल बेग। अकबर अल्लाह, ये किसकी बात करें? वेरी इजी। 5 मैं तो यहाँ तक के जो बेग है वो क्या 4 करूं? Option दे। 3 एन से बनते हैं। 2 नदीम पे? बिल्कुल ठीक, लेकिन वेरी बैड नबीहा, वेरी बैड। देखो ना ये देखें, ये मूवी आई है उनकी रिसेंटली, मैंने क्यों नहीं देखी? सुपरस्टार में ना। ये सारी सुपरस्टार में नहीं है और मूवीज नहीं देखी अभी रिसेंटली। भाई ही नीड्स एक नो और भी है। इंट्रोडक्शन, ही इज हाँ, ऑल बिल्कुल। टाइम फेवरेट। चलें जी, अब यासिर आप गाना पहनिएगा बताना ब्लाइंड था ना फोल्ड। उनका इतना। वो दीजिएगा। जी, ये कहाँ है जी? ज़ैनब के पास भी होगा ये ब्लाइंड ले। फोल्ड, ये वाला। चले जी, एंड दिखाएं तस्वीर अब। ओ वेरी इजी। अब ये ना नहीं, ये मुश्किल फौरन है। नहीं बताना प्लीज, ये ये हटा मुश्किल दें। है। ये मुश्किल है। फीमेल, फीमेल एक्ट्रेस। यंग, बहुत पुरानी नहीं। बिल्कुल नहीं है। कुछ ही अरसा हुआ आई और फिर वैसे फाइन आर्ट्स, अब पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, अदरवाइज पढ़ाई उन्होंने वो की हुई है। नेमल खाबर। वाओ, वेरी गुड। पहला जवाब उन्होंने सही दिया। ये कैसे? वो you have given him a very good hint ना, पेंटर वाला। अच्छा। एक्ट्रेस एंड पेंटर हो, आई गेस उस और भी वजह हैं से। एक दो वैसे तो, लेकिन वेरी स्ट्रेंज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चले जी, गट इनकी नजर होगी उन पे। नहीं नहीं चले जी नहीं वो भाभी है मेरी है। पर चले जी साथ ही वो जी, दिखाएं तस्वीर आप जी। नबिया क्या है बताना? जी हट, एक सेकंड दोबारा दिखाइएगा तस्वीर प्लीज, एक सेकंड। मैंने देख लिया आसान है, देख लिया। देख लिया। ठीक है जी, हटा दें ब्लाइंड फोल्ड जी। खातून है। फीमेल एक्ट्रेस हैं और अभी भी उनके रीसेंट ड्रामास भी चल रहे हैं और बस बस बस? सीनियर फीमेल नहीं एक्ट्रेस। थोड़ा सा और Senior? बताना पड़ेगा ना। सीनियर फीमेल Senior. एक्ट्रेस सीनियर से अगली वाली सीनियर। और इस वक्त उनका एक ऐसा सीरियल चल रहा है जिसमें ओहो, वो- बड़ी उनकी जबरदस्त एंट्री हुई है जिसके हाँ, अंदर और सवेरा नगरी। यस सो इजी, बहुत इजी बना दी। बहुत इजी। लेकिन ये राउंड भी अपने अख्ताम को पहुंचा है और इस राउंड के जो सही जेन्युइन विनर मैं हार है गई। You are. Trophy is yours. यासिर है। क्लैप हो जाए जी यासिर के लिए। और इसी के साथ वारिस से हम अब अगला गाना सुनेंगे। वारिस, ये जो गाना है इसके बारे में आप इसी राउंड में रहे आप।
नहीं हम इसी राउंड में रहें आप तो नहीं ज़्यादा नहीं अच्छा। आपकी ऑब्वियसली आप आए हैं गाना। अच्छा, जो गाना हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे वही परफॉर्म करेंगे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन? हाँ जी, ये खान साहब की ही कंपोजिशन है और मेरा ये बहुत पुराना गाना है एक्चुअली। और इसको कॉपी किया गया इसको कॉपी किया इंडिया में। के अंदर। हाँ, सुनीति चौहान ने गाया था इसको। हाँ। मेरा पंजाबी गाना है और इसमें आप देखना अंग वो कवाली वाले अंग है। आपके तो बड़े गाने कॉपी किए हैं उन्होंने। बहुत ज़्यादा
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक में हमारे मैसेजेस भी आप लोगों के आए, नाम शामिल करने, रस मलाई भी सर्व की गई है, प्लीज़ ट्राई करें जल्दी से और बताइएगा। उमर नवाज है मियाँ वाली से, आगे है जी आपको मैसेज, कह रहे हैं यासिर भाई को आप सबको सलाम एक तो, और यासिर भाई को ख़ास तौर पे सलाम, और आप मियाँ वाली की शान हो और शो में मेरा जिक्र ज़रूर कीजिएगा। अब ये जी, देखिए, क्या नाम बताया इन्होंने? उमर भाई से कहें कि मैंने इनको याद कराया, आप मियाँ वाली के लोगों को सलाम दें। हाँ क्योंकि जहाँ से आप हैं वो ज़बान बोलें तो अच्छा है। वो हाँ नहीं, आप मैं लोग- जिस शो में भी गया हूँ, जितने मेरे मॉर्निंग शो में, उनमें सब में डिस्कस लेकिन आज मैंने याद कराया आपको। हाँ आज तो ये क्रेडिट तो वारिस को इसलिए चलो, जा ठीक है। चले जी, कुछ उमर को कह दें जल्दी से। उमर कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआ में याद रखिएगा, जितना प्यार करते हैं उससे ज़्यादा करिएगा। मियाँ वाली की लैंग्वेज में ना। हाँ सोना मेरा क्या हाल है? ठीक ठाक है? जितना प्यार करेंगे हो इन फ्यूचर इस तो ज़्यादा करें। वेरी ठीक गुड। है? हुज़ैफा पता खान भी है मियाँ वाली से, कह रहे हैं कि मैसेज देना चाहें यंगस्टर्स को, लेकिन जल्दी से उस मियाँ वाली की लैंग्वेज में जी, सराइकी में। आजकल जेरा बाल मिलता है लाला ये टिकटॉक बढ़ा रहे मैं आपको फेमस थे वहाँ देखो फॉलोअर वधोना जड़ा मियाँ वाली असां तो ज़रूर रल के बनसा इंशाल्लाह। वक्त मेरे भी इस्लाम आखे सारे मियाँ वाली नो। वेरी गुड। और कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही आते हैं, भी सीखा जो। रहमतुल्लाह खान है जी, राव अनीस है, खुर्शीद खान है, आइश हैं, सलमान शाह है, मुराद खान है, साइमा नौरीन है, मलिक मदनी है, जाबिर अली बलोच हैं, आप सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, रसमलाई टेस्ट की? बहुत मज़ेदार। हाँ, मीठा A1 ऑन पॉइंट, ज़्यादा मीठी भी नहीं है, ऑन पॉइंट मीठा, अच्छी। ठीक है जी, क्विकली ज़रा रेसिपी हुमा बता दें रसमलाई की। बिल्कुल सुंदर। रसमलाई के लिए मैंने 1 कप के करीब ड्राई मिल्क लिया था, खुश्क दूध लिया था, उसके अंदर जो है हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने उसके अंदर जो है बेकिंग सोडा ऐड किया था। 3 से 4 इलायची के दाने सिर्फ आपने उसके अंदर ऐड करने हैं। 3 से 4 चम्मच ही आपने घी मेल्ट करके साथ में ऐड करना है और 1 अंडे के साथ उसको गूंद लेना है। बॉल्स बना लेनी है उसकी, 9 से 10 बॉल्स बनेगी। बनाने के बाद दूध जो है अलहदा से बॉईल कर लेना है, इलायची के दाने 2-4 डाल के, और जब वो अच्छे से गल जाए मतलब पक जाएगा, उसके बाद आपने वो बॉल्स जो बनाई हुई हैं वो उसके अंदर धीमी आंच करके रख देनी है, और जब वो पक जाएंगी, भूल जाएंगी थोड़ी सी, तो उसको निकाल लीजिए, बाउल के अंदर ठंडा कीजिए और गार्निश करके सर्व करना है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी। अच्छा जी, अब ज़रा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ज़रा आपने भी तो पहले न्यूज़ से स्टार्ट ज़ैनब किया था, फिर उसके बाद करते करते फिर एक्टिंग एंड ऑब्वियसली खबरनाक एज वेल, तो मुझे न्यूज़ का एक्सपीरियंस कैसा था? न्यूज़ का एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत सीरियस होना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया वाज वेरी यंग, ठीक है। तो वो न्यूज़ इतनी मैं रिलेट नहीं कर पाती थी न्यूज़ से, और अक्सर मैं मुझे मतलब जो प्रोडक्शन वाले थे वो न्यूज़ भी वही मतलब मेरी मतलब वो न्यूज़ होती थी जो इतनी इंटेंस नहीं होती थी, मेरी उनमें भी हंसी छूट जाती थी। ऑन एयर लाइव आपको पता है कितना कम मार्जिन होता है हमारे पास। वंस अपॉन अ टाइम मैं एक बड़ा सीरियस बुलेटिन के बाद जो लास्ट वाली न्यूज़ थी उसमें देयर वाज दिस न्यूज़ कि ट्रेन चल रही थी, बड़ा हादसे वाला वाक़या था। ट्रेन चल रही थी और मियाँ और बीवी उसमें थे, और ट्रेन से उतरते हुए बीवी धड़ाम करके गिर गई, एंड इट वाज ठीक है। जब वो लाइव मैंने बोला धड़ाम और मैं साथ ही हंस पड़ी। अच्छा। और ऑन एयर एक नेशनल चैनल और उनको ब्रेक लेना पड़ा, और आई वाज बीइंग कॉल्ड एंड मुझे सस्पेंड किया गया। सीरियसली? नहीं तो जब आपने पढ़ी तो आप एक्चुअली साथ हंसना शुरू हो गए? धड़ाम से हंसी ना, धड़ाम से हंसी। धड़ाम तो मतलब वो जैसे अब आपको मैं बताऊं कि एक्चुअली मियाँ और बीवी, लैंग्वेज नहीं है, तो जब आते हैं इस तरह के वर्ड्स तो मियाँ बीवी धड़ाम से गिर गई और मैं धड़ाम से हंस पड़ी, और वो ब्रेक ले ली हमें उन्होंने। हंसी क्यों आती है? मैं आपको एक थोड़ी सीरियस बात है, क्योंकि हम इंग्लिश का अपना एक्सेंट ठीक करते हैं, लोगों का अच्छा एक्सेंट देख के कहते हैं यार आजकल ये लेटेस्ट चल रहा है एक्सेंट, ठीक है? जिस तरह पहले कंफर्टेबल होता अब कंफर्टेबल, हाँ। कंफर्टेबल। लेकिन धड़ाम तो इस चीज को फॉलो करते हैं। उर्दू के कभी हमने इतने मुश्किल अल्फाज पूरे शो में नहीं बोले, नहीं बोले, लेकिन English धड़ाम के इज नॉट काफी अ use वर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ साउंड। गिर गई तो ज्यादा बेहतर ठीक है, होता। धड़ाम इज मुझे भी एग्जैक्ट न्यूज़ लैंग्वेज नहीं है, न्यूज़ हाँ, लैंग्वेज news नहीं है ना? language नहीं अच्छा तो फिर आप बताएं आपके साथ क्या हुआ नबी? मेरे साथ काफी इंसिडेंट। एक्चुअली मुझे लगा, सॉरी भैया आपको काट रहा हूँ, मुझे लगा इनको निकालने के उन्होंने धड़ाम लिखा था। मैंने भी कुछ आप ऐसा point ही to be एक्सक्यूज noted। दिया था। आपको निकालना होगा इसलिए नहीं उन्होंने धड़ाम निकाला नहीं लिखेंगे था जैसे। उन्होंने, मुझे ऑफ एयर कर दिया, मैं खुश हो गई, चलो सुकून है, सैलरी भी आ रही है, ऑन एयर भी नहीं जा रहे हैं, लाइट से भी बच रहे हैं। ये कैसी बात कर रही हो यार, मतलब अब हाँ। सॉरी नबिया की बात काट दी हाँ है। नहीं जी नबिया। जैसे ज़ैनब ने बताया, इस तरह के तो बहुत सारे वाक़यात जो है वो होते रहते हैं, और जिनको हम फंबल्स कहते हैं अपनी न्यूज़ लैंग्वेज में, वो तो चलता रहता है। लेकिन एक जो बहुत ही खौफनाक वाक़या मुझे अभी आज तक याद है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे थी, आउटडोर शूट पे, तो मामा का मुझे जैसे यूजुअली फ़ोन नहीं आता, तो जब उनको पता है कि मैं काम पे हूँ, तो उस दिन उनका मुझे फ़ोन आया, ठीक है, और बड़ा ज़रा धीमी आवाज़, और बेटा ये लो बात करो।
मैंने कहा किससे बात करूँ, अब मैं शूट पे हूँ, मामा का फ़ोन आ गया है, डायरेक्टर भी बोल रहा है आ जाओ। तो मैंने बात की तो बीबी कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा आप कौन बात कर रहे हैं, मैं तुमसे परेशान होगी कि मामा ने कोई अनजान शख्स घर में और वो मुझसे पूछ रहे बीबी कहाँ हैं आप। मैंने कहा आप कौन है और आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैडम जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो, आप इस टाइम है कहाँ? मैंने कहा मैं थोड़ी सी घबरा गई, मैंने कहा मैं इस टाइम रिकॉर्डिंग पे हूँ, काम कर रही हूँ, आप कौन है? उन्होंने बताया कि हमें जी खबर आई है कि आपके घर में आपका मर्डर हुआ है और आपकी लाश आपके बेड के नीचे है और पूरी पुलिस मोबाइल हमारे घर के बाहर और पूरा मतलब कि लोग वहाँ पर मौजूद थे। मामा बड़ी परेशान थी, उन्होंने फ़ोन पे पूरा इन्वेस्टिगेट किया मेरे साथ कि मैं वहाँ पे मतलब नहीं बात कर रही हूँ, नबीहा इजवाज़ी बात कर रही हूँ और पूरे घर की उन्होंने तलाशी ली और फिर बाद में चला पता कि वो एक प्रैंक कॉल थी या वो न जाने क्या था। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी थ्रेट कॉल भी आती रही यूं ही, क्योंकि मैं किसी की कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रही थी। तो कोई पेशावर से कोई पठान था न जाने कौन जो काफ़ी देर से मुझे ट्रेस करना चाह रहा था। ऋषि को शो पे तो बुलाया उसके होगा। बाद Could have मुझे been a अपना stalker, नंबर obviously, चेंज हाँ। करना पड़ा काफ़ी। लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इस तरह के मजाक नहीं करने चाहिए। आपकी फैमिली परेशान और वो एक खौफ काफ़ी दिन तक ऐसा मेरे ही। जहन में रहा कि अम्मा अगर कोई वाकई इंसिडेंट हो गया तो क्या करेंगे? ऐसा ही, खुदा तो न आप खास्ता। परेशान हो जाते और हैं ये इससे। जिस नहीं, तरह कई हम लोग दिल के मरीज होते हैं, ये बात बर्दाश्त नहीं नहीं कर कर सकते और वैसे भी बीपी के फिर मरीज पेरेंट्स होते के हैं। लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, अकेले आना जाना ट्रैवल करना। तो इस तरह के मेरे हाथ से मजाक था या जो भी था। और आम भी आप अगर शोबिस इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में देखें इस तरह होता है, प्रैंक कॉल्स आती हैं, लेकिन आम भी जितने भी लोग हैं और भी फील्ड से वाबस्ता है, आम जिंदगी के अंदर भी इस तरह होता है। ये गलत काम है खवातीनों से। जैसे इसमें मुझे तो हंसी भी नहीं आएगी। इसमें मुझे मतलब आप कहते हैं ना हाथ सुटते हैं दोस्त यार के, वाह जी हमने क्या काम किया, इसमें तो नहीं आएगी। शेम। It's not funny. दिस इज It's नॉट not फनी एट ऑल एंड दिस इज सीरियस। आप सोचें कि पेरेंट्स पे क्या गुजरे, खुदा ना खास्ता। सो ये मैसेज टू बी नोटेड है कि ये इस तरह के काम आप ना करें। कॉल सुनने के बाद पूरा दिन इसका बड़ा वो दिन काफी दिन हफ्ते मतलब हाँ। के कॉल्स आती रही ना और बंदा खौफ सारी में मुब्तला हो किसी के जाता है। आपको घर का मालूम है, आप किस टाइम निकल रहे हैं आ जा रहे हैं, तो वो डर लगता है। नहीं लेकिन अब तो ऑब्वियसली लेकिन हाँ, आप बहुत सब पुरानी बात है, पुरानी बात है। पुरानी अच्छा बात है। वारिस, अब स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हुए अक्सर कभी माइक खराब हो जाए, माइक में करंट आ जाए, स्टेज गिर जाए, कितने कॉन्सर्ट्स आपने किए हैं, कितना कुछ होता है, कोई ऐसा वाकया कभी भी ऐसा नहीं हुआ। Wow, you're lucky. Yes. सीरियसली? एक बार हुआ पूरी लाइफ में ऐसा। क्या? मैं नए शूज़ पहन के गया था, अलहमरा में शो था मेरा, एंट्री पे मैं गिर गया था, बस और कुछ नहीं हुआ। बस वाकई में? और वो Honest to रिकॉर्ड God. भी नहीं हुआ होगा, एंट्री पे गिरा था हाँ, बस। हाँ और कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ अल्लाह भी? का बड़ा मुझ पे बड़ा करम है, बताया ना। कभी ऐसा हो कोई फैन ऐसा मिला हो, कभी कोई ऐसा वाकया? फैंस बहुत मिलते हैं, ठीक है। बहुत वाकया कोई ऐसा वाकया याद हो फैन से? क्रेजी फीमेल फैन। बहुत ज़्यादा। आई डोंट वांट टू डिस्कस, एक्चुअली वो ऐसी बातें नहीं है जो मैं डिस्कस अच्छा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह आपका कभी भी नहीं हुआ कि माइक का प्रॉब्लम हुआ हो या नहीं, कभी ऐसा नहीं। अच्छा, excellent. ऑनेस्ट टू गॉड, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब भी कभी स्टेज पे जाता था, मैं ये बोलता था, अल्लाह मेरे मन विच, मोहम्मद मेरे कम विच, अल्लाह मेरे कम सवारे करी ते पल विच। क्या बात है। तो फिर फिर कैसे गलत हो कभी सकता? कुछ नहीं होता फिर कैसे था। हो ही नहीं और सकता। फिर मैं कभी आयतुल कुर्सी पढ़ के चला जाता था। तो आज तक कभी ऐसा तो नहीं। ये तो फिर ऐसा नुस्खा, इसके बाद कैसे कुछ गलत हो सकता तो है? बस जब अल्लाह मोहम्मद का नाम लेते हैं फिर क्या होना है आपको? बिल्कुल ऐसा फिर ही आप है। सेफ हैं। ऐसा ही वही है ना मौलवी वाली बात, वो कहते हैं कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो एक दिन वो सैलाब आ जाता है गांव में, तो वो जो आयतुल कुर्सी पढ़ के ऐसे गुजर जाता है, तो मौलवी साहब वहीं खड़े रहते हैं। ये तकात की बात है, आपकी ऐसा आपका ही। ईमान है तो सब कुछ है। ऐसा ही। और आप अगर ख़वातीनों साथ हर काम शुरू करने से पहले, मैं तो खैर ऊंचा बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, अगर आप अल्लाह ताला के नाम से काम का आगाज़ करें तो बरकत वैसे ही आ जाती है। दिन का आगाज़ आप करें, आप तो सेहत ऐसा सारे ही है। नए हो। और आप ये सोचिए कि जितने लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं ख़वातीनों हज़रात, आपकी ज़िंदगी में ओहो आपका दिन ऐसा खूबसूरत गुजरेगा। और ये मुझे जो- हाँ अपने बचपन की, सॉरी आपकी बात कर रहा जी, हूँ, कि please. मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, मेरे वालिद साहब खुद भी यानी कि बचपन की नमाज, जो फजर की नमाज के बाद तिलावत, और मेरी सुबह कोई ऐसी नहीं हुई कि मैंने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी, या मेरे वालिद साहब ने मुझे उठाया नहीं, या अम्मी ने उठाया नहीं। ये हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे कहती है कि जब आप बड़े हो जाएंगे ना, आज हम आप पे गुस्सा कर रहे हैं या गुस्से से उठा रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको वो लोग, या हम नहीं होंगे तो आपको कौन उठाएगा, या आपके बच्चों को जब आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर आपके बच्चों को कौन उठाएगा। ऐसा, ये बड़ी प्यारी बात आपने की है यासिर, और आपकी बातों से वाकई में अनडाउटेडली लगता है वो तरबियत जो आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं। और ख़वातीनों साथ ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चे की तरबियत का, अगर आप बचपन से हिस्सा बना देंगे तो फिर देखें कल को उस बच्चे को ही, वो जब बाशऊर शहरी बनेगा तो वो प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट सोसाइटी में कर सकेगा। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सो वारिस, वेरी वेल सेड। एक और बात बताऊँ आपको, ये हम दोनों, ये 10 साल हैं, मुझे 20 साल हो गए शोबिज़ में, ये अभी नए हैं दोनों, उनको भी थोड़े 5-6 साल हुए होंगे।
मैं अपनी बात बताता हूँ। लोग कहते हैं जी वो 10,000 बंदे खड़े हैं, पता नहीं काम तो होगा, मैं ये होता हूँ, मैं कभी भी मुझे कुछ नहीं हुआ। ऑनेस्टली जब स्टेज से पीछे मैं कोई टेंशन भी है, जब मैं स्टेज पे जाता कोई बंदा फील ही नहीं कर सकता था। अच्छा, यही बात सिर्फ अल्लाह का नाम लेके गया हूँ ये बस। बिल्कुल ये मेरे साथ होता है। फ्यू डेज बैक मैं एक शूट कर रही थी और इतनी सर्दी थी और मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है, और ऐसे ही मैं भी आयतल कुर्सी और कुल पढ़ के ही काम स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन जैसे ही रोल हुआ कैमरा, आई वॉज वेयरिंग ड्रेस, गर्मियों के लिए शूट था तो वो स्लीवलेस था। ट्रस्ट मी, मुझे सर्दी जितना टाइम मेरा शूट हो रहा था, मतलब टीम वाज लाइक कि जैकेट पहन लें, ये वो, आई वाज लाइक आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। वो शायद काम से मोहब्बत और एक वो उन वो जो हम आयतल कुर्सी और बिल्कुल एक कुरान तरह का से वो वो की हाँ, बरकत, आपका ईमान उनकी जाहिर है बरकत। ना, हाँ। और मैंने अच्छा जैसे शूट खत्म हुआ मुझे फिर सर्दी लगी। और एनर्जी पे भी एनर्जी आ जाती है ना, आप डिवोट करते हो, डिवोशन एक नजर आती है, एक आपकी एक अटैचमेंट, एक और एसोसिएशन, सुंदर जब से एनर्जी के बात साथ और एक फील यहाँ पे कि नहीं अब मैं प्रोटेक्ट हूँ, हाँ, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा अब ये पढ़ लिया है। और ये आयतुल कुर्सी पे वाकई बिलीफ और है। अच्छा, आप लोगों को हंसी एक आएगी और जी। फ़ायदा, एक और फ़ायदा बहुत ज़्यादा। आप किसी चीज़ में कामयाब हो गए हो तो बहुत खुश हो गए, अगर नहीं हो गए इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है। आपको वो फील नहीं होगा। अगर आपको शो हिट हो गया कोई बात नहीं, हिट हो गया, नहीं हुआ तो कहेंगे इसमें आपकी अल्लाह की मर्ज़ी होगी। बिल्कुल, और होती है वारिस उसमें होती है, और यही मैं इससे बात फिर आप करने लगी। सेटिस्फाई हो जाते हो। कोई भी काम अल्लाह के नाम से शुरू करो, नहीं पूरा होता। आप बिलीव करो, मेरे बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ियाँ मेरी तबाह हो गई, ब्रांड न्यू गाड़ियाँ, लेकिन मैं हंसता हुआ घर आया हूँ। मैं बच गया ना, गाड़ी तो आई जाएगी। देखा, हाँ, ये कि बात अल्लाह की इसमें कोई बेहतरी होगी, अल्लाह ने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा दिया। ऐसा ही है। तो कभी भी कोई मुसीबत आए तो समझना अल्लाह ने आपको बड़ी मुसीबत ये दी। बड़ी बिलीवर की मुसीबत से। निशानी ये है, बिल्कुल ऐसे ही। और believer मैं की निशानी है। यही मैं बात करने लगी थी, मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी में परेशानी को, मैं अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए करती हूँ कि अल्लाह ताला फिर साथ हिम्मत भी आपको देता है, उससे आपके अंदर और ताकत आ जाती है। जिंदगी में कितने सारे ऐसे मैं मसाइल होते हैं, एक्चुअली उनको फेस करने के जितने लिए। लोग मुझे देख रहे हैं आज पीटीवी से, एक बात कहना चाहूँगा, मैं कभी सीट बेल्ट नहीं पहनता था। अच्छा, मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी का वाक़या। तो मैंने ब्रांड न्यू गाड़ी ली, तो उस पर नंबर भी नहीं लगा हुआ था अभी। तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ तो सीट बेल्ट मुझे तंग कर रही है, उसकी आवाज़ ना बीप कर रही है मुझे बार बार। 4 साल 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे वाले साहब तब जिंदा थे। तो ऐसे मैंने ऐसे बेल्ट पहनी है तो अगले चौक में मेरी गाड़ी लग गई है। और जिसके साथ गाड़ी लगी है वो 4 ISI के मेजर थे। वो सब उनके सर फट गए, गाड़ी तबाह हो गई उनकी, मेरी गाड़ी स्मैश। कोई बंदा ये नहीं सोच सकता था ये बंदा बच गया बच होगा। गया, हाँ। और आपने कभी उससे पहले सीट बेल्ट मैंने पहनी ज़िंदगी नहीं? में कभी सीट वो बेल्ट कहता है ना खुदा फिर फरिश्ते तो कर देता है। वो मैंने पहनी। तो मैं जब बाहर निकला ऐसे ऐसे बिल्कुल सही, उनकी गाड़ी तबाह, उनके सर फट गए, सब कुछ उनका। तो वहाँ पे MP के मेजर थे मेरे दोस्त, उनको वो आगे कहते बेग साहब अगर आप ना होते, जिस तरह हमारे मेजर ISI के चारों थे, जिस तरह वो ज़ख्मी हुए थे, हमने किसी को छोड़ना नहीं था। तो मैंने कहा उनकी गाड़ी भी मैं ठीक कराता हूँ, क्योंकि मैं ठीक था ना। उनका सब कुछ मैंने ठीक कराया। फिर दोनों की गलती थी, मैं नहीं ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। जब एक मेरी हादसा गाड़ी होता है। बिल्कुल तबाह, उसका मुझे कोई फिक्र नहीं। ऐसे ही मैं वाइफ को फ़ोन किया दूसरी गाड़ी पे, मुझे वहाँ से लेने आ लेकिन गए। ये कि जो गाड़ी देखता था ना वो कहते ये बंदा बच्चा नहीं कैसे नहीं, है? यू आर ब्लेस्ड तो माशाल्लाह ये से, हाँ। आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आज PTV की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि आप बेल्ट ज़रूर पहने, हेलमेट ज़रूर पहने। मेरे घर का जो बच्चा है मोहसिन, उसका भाई हेलमेट नहीं पहनने की वजह से वो उसकी ही डाइड ऑन एज ऑफ 19। तो ये मैं हमारी जो सेफ सिटी है, हमारे जो DG साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि वारिस कोई ऐसा पैगाम ज़रूर देना कि लोग हेलमेट पहने और बेल्ट ज़रूर पहने। बिल्कुल ऐसे ही। और ख़वातीनों साथ आपकी अपनी सेफ्टी के लिए होता है, और सिर्फ आपकी अपनी जान नहीं होती, आपके साथ जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुंसलिक होते हैं, तो उनकी भी आप ज़रूर ज़िंदगी का ख्याल रखें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद और बहुत सारी बातें। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू सो मच। आप फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए हमसे राब्ते में रहते हैं। उसके अलावा 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल ID है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं, और संडे के रोज़ हम लेटर्स को शामिल किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो लेटर्स ज़रूर लिखा कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन अहमियत का हामिल इस वजह से है क्योंकि आज मलका तरन्नुम नूर जहाँ मैडम की आज कल डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन आज हम तस्करा कर रहे थे तो हमने कहा कि 19 साल हो चुके हैं वारिस, और पता नहीं चला कि मैडम चली गई, और क्या क्या सुपर डुपर हिट गाने उनके थे। व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड अ ग्रेट सिंगर। मैं समझता हूँ कि जब मैं न्याना शोबिज़ में आया या उससे पहले कॉलेज लाइफ में, तो
बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे वो ये कहते थे जी नूरजहाँ जैसी कोई आर्टिस्ट नहीं आ सकती। वाकई ऐसी बात है कि बड़े सगीर में इतनी बड़ी आर्टिस्ट नहीं है कि लता जी ने उनके गाने में कोर्स किया हुआ है सबसे पहले, कोरस में पहले उन्होंने किया था। और जो लता जी ने उनके लिए कहा, जो दिलीप कुमार ने, आई एम वेरी स्मॉल टू से समथिंग अबाउट हर, मैं उनके लिए इतना क्या कहूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इससे बड़ी आर्टिस्ट नहीं है आज तक। जो आज नई सिंगर भी आती है उन्हीं का गाना गा के वो हिट होती है। ऐसा ही है। उनका गाना गा के हिट होना दलील है कि वो वैसे फनकार है। वो तो अभी आप देखें कि 100 साल पुराना 50 साल पुराना गाना सुन लें उनका और आज भी सुन लें, ऐसे लगता है जैसे आज ही गाया उन्होंने। ऐसा ही तो नूरजहाँ मैं समझता हूँ जिस तरह वो बोलती थी, जिस तरह वो एक्ट करती थी, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस और इतना अच्छा वो बोलना उनका बहुत अच्छा, उनका गाना बहुत अच्छा। आपकी कभी मुलाकात गजल हुई गाई उनसे? बिल्कुल हुई जी मेरी मुलाकात। हाउ वाज शी लाइक? बहुत अच्छी। उनका जो गाना था ना नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ गाया था फ़रूख स्टूडियो में, तो मैं स्पेशली उनसे मिलने गया था। मेरी बदकिस्मती कि मैंने सब फीमेल के साथ किया है, गाने गाए हैं, ड्यूट गाए हैं, लेकिन उनके साथ नहीं गा सका क्योंकि उन दिनों में बीमार थी वो जब मैं एंटर हुआ फिल्म इंडस्ट्री में। तो मैं समझता हूँ वेरी अनलकी कि मैं उनके साथ गा नहीं सका, बाकी मैंने सबके साथ ही गाए हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल, लेकिन व्हाट अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका, बच्चों के बारे में क्योंकि मैंने लास्ट ईयर उनके हमने स्पेशल शो किया था, तो जितना मैंने जाना खास तौर पे। और इकबाल भाई आपने भी तो परफॉर्म मैडम के साथ किया है, इकबाल भाई ने किया है। हाँ, बल्कि माइक दीजिएगा इकबाल भाई, आपसे तो ज़रा जाने क्योंकि आप तो उन करीबी साथियों में से शुरू में इकबाल भाई रहे, ने तो बहुत काम किया उनके है ना? साथ। माइक है आपका, देखें बात करें जी। जी इकबाल भाई। हमने पीटीवी के उनके तरन्नुम प्रोग्राम सारे बजाए हैं। मैंने भी, जग्गू भाई ने भी उनके साथ लंदन ट्रैवल भी किया है शोज के लिए। 91 में गए थे हम। अच्छा। 17 दिसंबर को। कैसी थी आदत? बहुत अच्छी, बहुत प्यार करने वाली और बहुत इज्जत। वो कहती थी कि जब स्टेज पे आप लोग होते हैं मेरे सब, आप मेरे सब कुछ हैं। वाह। यानी भाई भी हैं, बेटे भी हैं, शौहर भी हैं, सारे रिश्ते आपसे हैं क्योंकि आप मेरी इज्जत के हैं सब कुछ। स्टेज पे मेरी इज्जत है तो आप लोगों की वजह से है, आप हैं तो सब कुछ। बिल्कुल बड़ा प्यार किया उन्होंने। EMI में हम रिकॉर्डिंग करते थे, काफी अरसा हुई रिकॉर्डिंग उनके साथ हमारी। सही। जग्गू भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? इकबाल साहब ने जो कहा है वही है, ऐसे ही होता है। और बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत फिक्र उनको होती थी हर चीज हमने की। उनके जो छोटे बेटे थे, हमने उनको अक्सर देखा, शानू स्टूडियो में घर भी था उनका, अच्छू मियाँ उनको कहते थे, कि वो जब मैडम शाहनूर में उनका गाना होता था तो वो आते थे और मैडम बैठी हैं सिंगर रूम में, कुछ नहीं, माँ अस्सलाम वालेकुम, वो बकायदा चूमती थी उनको और वो पर्स खोलते थे, वो नहीं कहते थे कि क्या हो रहा है, वो जो हाथ आया निकाल के ले जाते। और अकबर साहब तो उनके साथ ही रहते थे, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप उन साथियों में से रहे हैं, इस वजह से हमने कहा थैंक यू। और ख़वातीनो ज़ात मैडम अपने काम की वजह से, अपने फ़न की वजह से, अपनी खूबसूरत शख्सियत की वजह से हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग अनडाउटेडली। अच्छा जी, सो ख़वातीनो ज़ात, चूँकि ये लास्ट सेगमेंट है, लास्ट राउंड की तरफ भी बढ़ना है। आप लोगों के नाम जल्दी से, मैं ज़रा 2 नाम थे रह गए वो ले लूँ जी। जाबिर अली बलोच और मलिक मदनी ने दोबारा मैसेज किया, थैंक यू सो मच, और बार बार कह रहे जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। 2-3 दफ़ा कह दें। अच्छा जी, अब लास्ट सेगमेंट कुछ यूँ है कि टीम्स की सूरत में काम होगा। एक क्लिप दिखाया जाएगा, वारिस आप, नबीहा एक टीम में, यासिर आप और ज़ैनब एक टीम में, उस पर आपने डबिंग करनी है। मैं और यासिर टीम में हुई। नो, लाइक लाइन वाइज है ना, इजी होगा ना? अच्छा, आप मैं तो अपनी इसी के लिए कह रहा हूँ। डायलॉग्स बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी पहले क्लिप देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कौन सी टीम इस क्लिप पे डबिंग करेगी। जी दिखाइए क्लिप। पता कर रही थी, वो शायद कहीं गया है। कहाँ गया? मैंने तो उसे कहीं नहीं भेजा, उसे तुम्हारी ड्यूटी करनी थी। उसका दोस्त फरहान बता रहा था कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। फरहान? ये कौन है और क्या कर रहा है उसके कमरे में? पता नहीं जी, हिदायत का कोई नया दोस्त है शायद। जी, क्लिप हमने छोटा जान के रखा ताकि ज़रा इजी होगा हमारे पार्टिसिपेंट्स। आप करेंगे? हम लोग कर लेते हैं, आप करेंगे, देख लें। दिन ड्रामा सीरियल जी, महमूद असलम साहब के लिए क्लैप हो जाए। रेडी? बिल्कुल। एंड म्यूजिक बंद। क्लिप दिखाइएगा आप, और आपने उधर देखना है स्क्रीन की तरफ ताकि आपको पता हो कि कब बात करनी है। एंड क्लिप दिखाइएगा अब जी। कहा था ना मैंने आपको कि कम अखबार पढ़ा करें, फिर से खबरनामा आप देख के आ रहे हैं। क्या करूं, रोज़ ही तो खबर आती है
कभी बिजली महंगी हो गई, कभी अखबार गैस फिर महंगी हो पकड़ा हुआ है, अखबार छोड़ दें आप, मुझसे भी बात कर लिया करें आखिरकार कोई। गई। कैसे छोड़ूं भाई, मैंने बिल देने होते हैं घर के, तुमने थोड़ी देने होते हैं, ये बताओ मुझे। नहीं ये तो फिर गलत है ना, ऐसे तो फिर मैं नहीं बाप से बात करती, सारा सर गलत है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, प्रिसाइज। कुछ डिसाइड नहीं किया, पहले खुद ही हो गया ये। अच्छा मैं आपको बड़ा मजे की एक बात बताऊं, जितना मैंने अच्छा, देखा अखबार भी हाथ में था। अखबार था। अच्छा यू गो विद द फ्लो ना, नेचुरली खुद ही डायलॉग्स निकल आते हैं। टीम भी रेडी है, अब आप क्लिप दिखाइएगा जी। हेलो शनाज। लगता है मुझे पहले पहुंचना, तुम पहुंच गई हो। नहीं, मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब चीज है। फोन पर एक रॉन्ग नंबर ने हम दोनों को मियां बीवी बना दिया। रॉन्ग नंबर की शादी है, कहीं रॉन्ग नंबर क्या खत्म ना कर देना। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? वैसे आप औरों से भी फोन पे फ्री तो हो जाते होंगे। ले खुदा का खौफ करो, वो तो मेरी अफसर का पहला दिन था, इसलिए जरा इतराया हुआ था। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर फोन के बजाय मैं आपको कहीं और नजर आती तो आप क्या करते? कुछ भी ना करता। एक तो मैं लड़की के चक्कर में वैसे भी नहीं था, और दूसरा मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ था कि कैंट एरिया में जो भी खूबसूरत लड़की नजर आती है ना, उससे बचो, जरूर किसी ना किसी आर्मी अफसर की बेटी होगी। क्यों? जरूरी तो नहीं है। देखो जी क्लिप आपने देख ली, हमने आप लोगों के लिए लंबा रखा है, ठीक है, आप लोगों के लिए इजी होना चाहिए ज्यादा, ठीक है जी। और अल्फा ब्रावो चार्ली, शोएब मंसूर साहब के लिए बहुत सारी क्लैप हो। स्क्रीन की तरफ दोनों ने देखना है, ठीक है जी। एंड क्लिप दिखाइएगा अब। हे मैडम, किन ख्यालों में गुम है? मैं बस सोच रही थी कि टमाटर कितने महंगे हैं आजकल, तो दही ना डाल लिया करें हम सब्जी में। ये तुम्हारा मसला है, टमाटर महंगे हो गए हैं। टमाटर तो मैंने लेके आने हैं, तुम दही डालो या टमाटर डालो, एक ही बात। नहीं मेरी बात सुने, बच्चों के स्कूल की फीस होती है, घर के बिल्स, इतना कुछ है, तो अब मैं सारे पैसे जो आप मुझे देते हैं मैं सब्जी पे लगा दिया करूं। सब्जी पे क्या लगा दिया करूं? सारी जिंदगी गुजर गई, ये सब चीजें तुमने की है या मैंने की है? आप ही ने की हैं और आप ही ने करनी है, और आपने क्या पड़ोस की लड़कियां ताड़नी है? नहीं वो मुझे ताड़ती है, मैं नहीं ताड़ता किसी। देख रही थी मैं उस दिन आप कुलसूम को कैसे देख रहे थे। अरे कुलसूम मुझे देख रही थी। ऐसे ना किया करें, कुलसूम आपको बिल्कुल नहीं देख रही थी, वो 3 बच्चों की माँ है। बस आप लोग मर्दों को तो कुछ अरसा बाद वैसे ही बीवियां बुरी लगने लग जाती हैं। वो स्टक ही हो गया, वो उधर ही। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। टीमें आपने भी बहुत अच्छा किया। नहीं लेकिन आप दोनों ने, नहीं नविया, आप दोनों ने विदाउट एनी आई मीन कोई बायसनेस के अलावा आप दोनों ने भी बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, इसी के साथ हमने बिल पकड़ ली, उन्होंने टमाटर पकड़ ये अच्छा किया। महंगाई के मसले नहीं खत्म ये क्योंकि ये इश्यूज ऐसे, इस पे आप जितनी मर्जी बात कर लें। बट थैंक यू सो मच वारिस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल, और हम आपकी वीडियो भी जरूर देखना चाहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू नबिहा, शुक्रिया आपका, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द शो। बिल्कुल गुड यासिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और फैमिली को कुछ कहना चाहे, फैमिली में सबसे ज्यादा किसके करीब है, कोई मैसेज देना? मेरी छोटी सिस्टर महा, सबसे ज़्यादा जो भी बात उसी डिस्कस होती है उससे शेयर होती है, ठीक है। और एक बात जो मैं किसी को भी इंस्टा पे या टिकटॉक पे किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता, तो उन सब के लिए बहुत दुआएं, बहुत सलाम, बहुत प्यार। आप लोग बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। बिल्कुल सही जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पीटीवी आने का, एंड आपका शो वैसे तो मैंने देखा है, बट आपसे मिलकर मुझे और ज़्यादा पसंद आ गई हैं और अच्छी हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है हमारे शो, इस शो की, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू हुमा। नादे अली, थैंक यू सो मच, यू आउटडन योरसेल्फ। प्लीज क्लैप हो जाए नादे अली के लिए आज। और इसी के साथ ख़वातीन औज़ात, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले जो मुस्कुरा रहे हैं फिर समझ तो आप गए ही होंगे। जो भी कहना है तुझे दिल से, ओ माय बेबी दिल से, I'm crazy for you। सुन ले तू, कहता हूँ मैं तुझसे, प्यार कर ले मुझसे, I'm crazy for you। दूरी
इस दिल को बार बार सुन लो, छाया है नशा जो मेरी आंखों में खुमार, तेरा दूरी क्यों तड़पाती है, याद जब भी आती है, संग तेरे ले जाती है सनम को लफ्ज को भारी, इश्क होने लगा मुझे, इश्क जीने ना दे, इश्क है इश्क आंखों की जुबान, इश्क होने लगा मुझे, इश्क जीने ना दे, इश्क है इश्क सांसों में, सांसों में, इश्क सांसों में। छू ले मेरी सांसें, मेरी सांसों की ये सदा